हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं पहले वो बता देता हूँ, टॉपिक का नाम बाद में। आज बेसिकली हम लोग ना मछली पकड़ेंगे, और मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर। हम लोग पकड़ते कहाँ से? हम लोग रहते कहाँ? ऊपर हवा में, और हाथ मेरा कहाँ रहता है? हवा में। उसके बाद हम लोग पानी के अंदर ऐसे डालते हैं, मछली पकड़ते हैं। ठीक है, तो आज मछली बेसिकली पकड़ेंगे और देखेंगे कि जब हम मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मैं रहता हूँ एयर में, मछली रहती है पानी में, तो हम जब मछली को देखते हैं तो मछली हमें किधर नज़र आती है? ऊपर शिफ्टेड कि नीचे शिफ्टेड। दूसरा केस ये पढ़ेगी कि जब भाई मछली के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, स्वार्थी तो हो नहीं सकते कि सिर्फ अपने लिए पढ़ें। मछली के रेस्पेक्ट में पढ़ें कि मछली पानी के अंदर से जब मेरे हाथ को देख रही होगी तो मेरा हाथ किधर नज़र आता है? पानी की ओर नज़दीक कि थोड़ा ऊपर नज़र आता है? और इन दोनों केसेस को पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन पर निकलेंगे कि जब हम मछली पकड़ते हैं तो फायदे में कौन रहता है, हम रहते हैं कि मछली रहती है। ये कंक्लूजन जब समझ में आएगा बच्चों, तब जो है ना कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला से फिर प्यार होगा। आहा, तब समझ में आएगा कि अच्छा व्हाट इज रियल डेप्थ, व्हाट इज अपेरेंट डेप्थ और व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या है तो बोलेंगे बच्चों देखो, रिकैप थोड़ा सा करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसका कि थोड़ा सा यूज करेंगे। तो क्या है, 2 लेक्चर से पीछे पढ़ते आ रहे हैं, 11-12 लेक्चर से, कि 1μ2 जब हम लिखते हैं तो ये बेसिकली होता क्या है? तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है? 1, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2, रे ऑफ लाइट ऐसे आया और ऐसे गया। तो क्या होता है इसका मतलब? ये जो होता है भाई, ये जो होता है 2, ये क्या बतलाता है कि लाइट किस में गया? किस में गया? तो देख लो लाइट किस में गया है भाई? किस में गया? 2 में गया है। ठीक है, आ कहां से रहा है? 1 से। तो ये जो होता है वो होता है कि कहां से आ रहा है। क्या बोलते हैं ये होता है कि कहां से आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ये कि लाइट कहां से आ रहा है और किस में गया। ठीक, अब 1μ2 अगर बोले, अगर एंगल्स में अगर लिखना हो तो पता है कैसे ट्रिक था बच्चों, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। 1 में कौन सा एंगल बन रहा है? तो बोले 1 में बन रहा है आई, तो सीधे लिख देता है क्या? साइन आई। 2 नीचे नीचे, 2 में कौन सा एंगल बन रहा है? आर, तो इसको लिख देंगे साइन आर। बहुत अच्छा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे का ट्रिक है। और लाइट किधर से किधर गया? देखो 1 से 2, तो एक एरो मारो, ऐसे पता चलता है 1 से गया 2 में, और 1 का एंगल छापते हैं ऊपर ऊपर, 2 का जो एंगल है वो छाप दिया किधर? नीचे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या एक चीज पढ़े थे कि अगर 1μ2 है, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको जब ब्रेक करना हो हमें अकेला अकेला में, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो कैसे हेडिंग कैसे था? व्हेन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेला अकेली, देन उल्टा। उल्टा का मतलब कि 1μ2 है तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन क्या हो जाएगा? μ1, है ना। 1 है ऊपर तो 2 है तो 1, यानी उल्टा हो गया। लेक्चर 11 बहुत अच्छा से पढ़िएगा तो समझ में आएगा क्या उल्टा क्या सीधा किए हुए, सब शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, दन कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, एक तो ये। दूसरा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम लोग जो पढ़े हैं क्या, कि अगर मान लो कभी एयर म्यू वाटर अगर लिखा हुआ है तो हम बोलते हैं कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो ऊपर अगर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है इसका? 1। तो भाई उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ऊपर कुछ नहीं है का मतलब होता है कि एयर है, यानी अंडरस्टूड है डिफॉल्ट की एयर से लाइट आकर के पानी में जा रहा है। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो भाई ऊपर नहीं है कुछ, तो इसका मतलब हवा, एयर। तो एयर से लाइट एयर में ही रहेगा तो कभी रिफ्रैक्शन होगा नहीं, किसी मीडियम में जाना पड़ेगा। यानी अंडरस्टूड है कि ये एयर है तो किसी न किसी मीडियम में ही गया होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई इसको लिखने की क्या जरूरत है, चुपचाप ऐसे ही रहने दो। तो बोले ऊपर कुछ नहीं है का मतलब होता है एयर, नीचे कुछ नहीं है का मतलब होता है मीडियम, यानी कि समझ में आता है कि क्या है। ठीक है, चलो तो यही सब चीज का जो है ना हम लोग बेसिकली यूज करने जा रहे हैं। आते हैं थोड़ा सा पहले पिक्चर बनाते हैं 3 चीज का, कि व्हाट इज रियल डेप्थ, व्हाट इज अपेरेंट डेप्थ और व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट। तो जो बेसिक सा चीज है, एक बाल्टी ले लो, है ना। बाल्टी के अंदर क्या करते हैं, पानी भर दिए इतना दूर तक, और एक रुपया का कोई कॉइन सिक्का ले लो, इसके अंदर रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, 1 रुपया का सिक्का। ठीक, अब जो ऊपर से हम जब देखते हैं ना तो प्रैक्टिकली जो दिखता है उसमें बता रहा हूँ, देखते हैं ना तो हमें वो सिक्का ना ऊपर शिफ्टेड नजर आता है, लगता है कि यार ये तो बड़ी नजदीक है। रियलिटी कुछ और है, बहुत नीचे डेप्थ पर है। तो रियल में कितना गहराई में है, दैट इज नोन एज रियल डेप्थ इनसाइड द वाटर। हमें जो दिखता है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, तो हमें जो दिखेगा
इस सरफेस से लेकर के कहां पर इमेज, दैट इज नोन एज अपेरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। ठीक है, तो हमें ये हो गया ऑब्जेक्ट, हमें दिखता है थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड, यानी इमेज दिखता है यहाँ, तो बोलेंगे सरफेस से कितना नीचे मेरे को दिखाई दिया, दिस इज नोन एज वाई अपेरेंट डेप्थ। और सच में ऑब्जेक्ट कितना गहराई में है, तो बोले सरफेस से देखो कितना नीचे है, दैट इज नोन एज एक्स। तो इसको एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों वाई। अब हम देख रहे हैं क्या, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, सच में हमें दिख रहा है 3 सेंटीमीटर पर यहां से, तो बोले कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया। क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। कितना, तो 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 सेंटीमीटर, ये समझो कि ऊपर शिफ्ट कर गया है, दैट इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो कितना शिफ्ट कर गया, दिस इज नोन एज एस, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। हो गया, बस यही है। तो ये शिफ्ट निकलेगा कैसे, तो मान लो कि ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, तो देखो 5 में से 2 माइनस कर दो, निकल गया कि कितना ऊपर उठेगा, तो ये क्या आ गया 5 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी समझ में आ रहा है 5 क्या है भाई, दिस इज एक्स, ये माइनस क्या हो जाएगा वाई, एक्स में से वाई क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ गया। ठीक, चलो देखते हैं रियल डेप्थ क्या है, कितना सच में गहराई पर था, दैट इज डिनोटेड बाई एक्स। इसको कभी कभी बच्चों टी से डिनोट करते हैं, छोटा टी से। हो गया, अपेरेंट डेप्थ जो हमें दिखता है कि कितना गहराई पर है, दैट इज नोन एज, मतलब डिनोटेड बाई क्या होता है वाई, इसको सिर्फ वाई से ही डिनोट करते हैं। नॉर्मल शिफ्ट कि कितना शिफ्ट कर गया, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, या कभी कभी बुक में डी से भी लिखा रहता है। मैं फ्रीक्वेंटली क्या यूज करूंगा, एक्स, और इसमें एस और इसमें वाई। ठीक है, थोड़ा हैबिट होता है कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ऐसे कर करके निकालेंगे। क्लियर है यहाँ से पिक्चर, कोई दिक्कत, एक फीलिंग आ गया कि क्या है भाई ये तीनों टॉपिक। अब 2 केस हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा केस वो देखते हैं। एक है बाल्टी, बाल्टी में हमने पानी भर दिया इतना दूर तक, और उसमें हम लोग रख दिए एक ऑब्जेक्ट, और हम देखेंगे हवा से। ठीक है, यानी कि मछली वाला केस कैसे बोले, सिर्फ लेक्चर में मछली पकड़ेंगे, तो मछली पानी के अंदर है, मछली जल की रानी है, पानी के अंदर है। ठीक है, हम देख रहे हैं ऊपर से, तो हम हो गए ऑब्जर्वर, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो, तो ये पहला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, पानी है डेंसर, इसके कंपैरिजन में एयर में हम खुद हैं, तो हमें ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। ठीक है, अब जैसे ये केस हुआ ना, तो दूसरा केस सोचो क्या होगा, जस्ट पलट देंगे। अब ऑब्जेक्ट इधर नहीं, ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, ऊपर। ध्यान से देखना, देखो ऑब्जेक्ट किधर है, ऊपर, और अब हम पानी से देखेंगे। ठीक, चलो, तो यहां पर अगर समझने के लिए बोले बच्चों, तो ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है, तो बोले ऑब्जेक्ट हो गया फिश, ठीक है, और ऑब्जर्वर कौन कौन हो गया, हम लोग, हम लोग, हम लोग, हम लोग, मतलब मी। ठीक है, हम लोग, आदमी लोग हो गया। ये हो गया थोड़ा सा फीलिंग जनरेट करने के लिए। चलो, अब हम लोग देखते हैं जरा कि ठीक है भाई कि क्या क्या है कहानी कैसे, तो बोले यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज नोन एज क्या, रियल डेप्थ। करे क्या, रे डायग्राम्स बनाना होगा। तो लेक्चर 1 में जो एक डेफिनेशन बताए थे, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस। कैसे रे डायग्राम बनाए हमको नहीं पता, तो वो डेफिनेशन याद करते हो, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, यानी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट लेके जाओ और देखो कि क्या क्या होता है। तो पता चल गया कि यहीं से रे ऑफ लाइट लेके जाना है। तो कैसे लेके जाए इमेज बनाने के लिए, हमेशा 2 रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे। तो ये है मेरा, देखो सरफेस है ना, क्या वाटर और एयर का सेपरेशन, यानी मीडियम सेपरेट हो रहा है। एक रे ऑफ लाइट बच्चों हम लेके जाते हैं सीधा, तो सोचो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा अगर जाएगा, ध्यान से देखना, अगर सीधा यहां से यहां तक जाएगा तो परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, तो रिफ्रैक्शन होगा क्या, नहीं, ऑब्लिकली फॉर्म मतलब फॉल करता है सरफेस पर, तब जाके रिफ्रैक्शन होता है। तो एक चला गया कैसे, एकदम स्ट्रेट सीधा, तो यहां पर देयर इज नो रिफ्रैक्शन, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, सीधा चला गया। तो दूसरा ऑब्लिकली इंसिडेंट करवा देते हैं, ठीक है, करवा दो इंसिडेंट, तो ऑब्लिकली किसी एंगल पर ऐसे जाकर के क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। तो हमको यहाँ क्या बनाना चाहिए, एक नॉर्मल। सबसे पहले रे ऑफ लाइट बच्चों गया है इधर, तो पता है ये है नॉर्मल इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट। उसके बाद देख सोचो, ये है वाटर, ये है एयर, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो भागेगा उड़िया करके, यानी कि दूर भागेगा, ऐसे भाग गया, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं भाग गया, थोड़ा कम भगाए। ठीक है, भाग गया थोड़ा अवे। तो हुआ क्या, एक रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, एक जा रहा है ऐसे, यानी दोनों डाइवर्जिंग। तो कभी भी डाइवर्ज कर जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरफ से आंख लगा कर क्या करते हैं, देखते हैं।
आंख लगाकर क्या करते हैं, उधर से देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं से आ रहा है, वही होता है मेरा इमेज। तो सोचो उधर से अगर देखेंगे तो ये तो ऐसे ठीक है आ रहा है लाइन, और ये वाला इधर आएगा, प्रोड्यूस कर दो पीछे डॉटेड 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 डॉटेड, कहाँ मिल रहा है, जहां पर मिलेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ द क्या हो जाएगा, इमेज। कैसा इमेज बनेगा, सिंस प्रोड्यूस करके बना रहे तो वर्चुअल इमेज हो गया। क्या हो गया बच्चों, वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, देख रहे हो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। जहां इमेज बन रहा है इस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं क्या चीज से, वाई से। ठीक, तो यहाँ जो पहला इंटरफेस पर जो रे ऑफ लाइट ऐसे गया था उसको बोलते हैं ए, और दूसरा पॉइंट पर जहां पर गया था दिस इज क्या है, बी। सिंस हमें पता है कि भाई आंख हम इतना बड़ा बनाते हैं, आंख इतना बड़ा तो होता ही नहीं, आंख कितना होता है, एकदम छोटा सा, इतनी को तो आंख है, यानी कि ये जो ब्लैक वाला ऐसे बनाए हैं ना, एक्चुअली कितना है, एक पॉइंट जैसा है तो ये रे ऑफ लाइट इधर नहीं, इतना दूर तो रे डायग्राम बनाने के लिए सच्चाई में क्या एकदम बी पॉइंट यहाँ होना चाहिए। रे ऑफ लाइट ये वाला जो डाइवर्ज किया मेरे आंख में घुसना चाहिए, आंख इतनी हुआ है, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे और एक जो डाइवर्ज किया, दोनों मिलकर एकदम ऐसे आंख में आना चाहिए, तभी तो हम आंख से देखते हैं तो मेरे को इमेज दिखाई देता है। ठीक, चलो ये जो चीज़ मैंने बोला ना, इसका भी एक्चुअली यूज़ है, इसका भी एक्चुअली यूज़ है, देखते हैं। तो क्या करें बच्चों, सिंपल सा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो बहुत अच्छा बात होता है कि जब भी रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ो हमें समझ में नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो तुरंत सवाल बनने लगेगा, क्या करना है मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करें, तो इधर से रे उधर चल गया, स्नेल्स लॉ लगा दो जब नहीं है समझ में आ रहा तो स्नेल्स लॉ, तो बोले कि भाई स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट कहाँ, पॉइंट बी, क्योंकि बी पर देख रहे हैं कि रे इधर से गया उधर जा करके ये कर गया। ठीक, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बच्चों नॉर्मल के साथ ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अच्छा एक ये है क्या, परपेंडिकुलर ऐसे लाइन, ये भी लाइन ऐसे, दोनों क्या नॉर्मल ही है, तो दोनों हो गया पैरेलल लाइन, और ये इसको ऐसे कट करा, तो देखो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या, देखो कैसे, ऐसे है, एक लाइन बीच से काटा, दिस इज आई, तो ये वाला भी क्या होगा, आई अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये आई हो गया। अच्छा ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये लाइन है ऐसे, ध्यान से देखना, ये लाइन दोनों पैरेलल है ना, ऐसे ऐसे, बीच में अगर इस लाइन को अगर जो डॉटेड वाला है ऐसे अगर मैं खींच दूं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, काट रहा है जो, तो नॉर्मल्स और इसके बीच का एंगल है आर, तो देखो गौर करके क्या ये भी आर नहीं होगा क्या, व्हाट इज दिस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो थोड़ा ज्योमेट्री तो लगेगा ही लगेगा, आर आर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दिस इज आर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पता चल गया ये, क्या करें, स्नेल्स लॉ लगाते हैं बच्चों, तो लाइट किधर से किधर जा रहा है, वाटर से जा रहा है एयर में, तो लिख दो, अभी सिखा, वाटर से जा रहा है किधर, एयर में चला गया। एंगल्स के रूप में लिखना है तो एंगल्स के रूप में लिख दो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, वाटर में आई बन रहा है तो आई हो गया, ठीक है, एयर में कौन सा एंगल बन रहा है, एयर में आर, तो साइन आर हो गया। ठीक, अब सिखाएं कि ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ब्रेक कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही ब्रेक करते हैं, सिंस एयर है, पता है एयर है बच्चों ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, यानी आसान तो यहाँ है, लेकिन एक ना जनरल एक्सप्रेशन हम बना देंगे, बाय चांस ये मान लो कि पानी है वो शीशा है, या ये μ1 है ये μ2, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक यूनिवर्सल बहुत अच्छा जो है ना ट्रिक के रूप में फाइनल एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से देखो, एक चीज WμA है, इसको हम लोग करते क्या है कि लिख क्या सकते हैं, रिलेटिव है तो रिलेटिव को जब ब्रेक करते हैं अकेला अकेला में, देन उल्टा, तो ये हो जाएगा म्यू एयर डिवाइडेड बाय म्यू वाटर हो जाएगा, सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव में ही बदलते हैं तो भाई क्या हो जाता है, पलट जाता है उल्टा, तो दिस इज क्या है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, एक बार साइन आई और साइन आर का जरा निकालने की कोशिश करो, तो कौन सा ट्रायंगल में निकालेंगे, ये सिंस आई तो इधर भी आई, ये आर था आर, तो एक ट्रायंगल देखो दिख रहा होगा, इसको ओ मान लेते हैं बच्चों, ओ ए बी एक ट्रायंगल अगर देखोगे, व्हाट इज साइन आई, व्हाट इज साइन आर, तो साइन आई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, आई के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस क्योंकि यह है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी में व्हाट इज साइन आई, तो साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो दिस इज ए बी बटे हाइपोटेनियस, तो दिस इज ओ बी हो गया। सिमिलरली एक ट्रायंगल उठाते कौन सा पता है, ए आई बी, देखो ये भी एक ट्रायंगल है, ये है आर, तो आर के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, हमको निकालना है साइन आर, तो बोलते हैं इन ट्रायंगल ए आई बी में व्हाट इज साइन आर, तो साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर है ए बी, देखो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, पी बटे एच, एच क्या है आई बी,
तो ये हो गया IB। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। इन दोनों को वहाँ रख देते हैं, देखो कि क्या आता है। बना लो पूरा डायग्राम अच्छे से, ठीक। करें आगे सॉल्व। हाँ, तो वहाँ रखें तो म्यू एयर बटे म्यू वाटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई है AB डिवाइडेड बाई OB भागा क्या है AB डिवाइडेड बाई IB। देखो ऊपर AB चला जाएगा, सबसे नीचे जो है IB किधर चला गया, ऊपर, डिवाइडेड बाई हो जाएगा OB। ये आ रहा है ऐसा कुछ, म्यू एयर बटे म्यू वाटर इक्वल टू IB डिवाइडेड बाई OB, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट जो है बच्चों ध्यान से देखो, व्हाट इज बी पॉइंट। तब यहाँ ना हमेशा एक एग्जाम्पशन निकालते हैं क्योंकि पता है आंख से ही हम देखेंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को। सिंस ये जो पीपल ऑफ द आई वही जो बोले तो वेरी स्मॉल होता है भैया, वेरी स्मॉल, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जो इतना दूर में बना है, रियलिटी में एक रे ऑफ लाइट ऐसे आंख में गया और दूसरा रे ऑफ लाइट एकदम जस्ट बगल से, जस्ट बगल से का मतलब एकदम ऐसे समझ लो, बगल से रे ऑफ लाइट गया, हल्का सा डाइवर्ज करके आंख में गया होगा ऐसे, तो कह सकते हैं बी लाइज वेरी क्लोज टू ए। इन दोनों में कोई फर्क वैसा रहेगा नहीं, तो जिसको OB डिस्टेंस बोल रहे हैं वो एक्चुअली हो जाएगा OA, जिसको IB डिस्टेंस बोल रहे हैं बेसिकली वो क्या हो जाएगा IA, ताकि सारे जो टेढ़ा वाला डिस्टेंस है वो एक्चुअली सीधा वाला डिस्टेंस बन जाएगा। कैसे, पीपल ऑफ द आई इज वेरी स्मॉल। तो एक बन जाएगा ये डिस्टेंस विच इज x रियल डेप्थ, और एक बन जाएगा ये डिस्टेंस विच इज y विच इज अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, बोले सिंस पीपल ऑफ द आई इज वेरी स्मॉल सो पॉइंट B विल लाइज वेरी क्लोज टू A। तो ये लिखना है, डेरिवेशन है, लिखना पड़ेगा। सिंस pupil of the eye is very small, so point B will lie very close to point A, therefore जहां पर पॉइंट B है बच्चों उसको नियरली इक्वल टू क्या कर देंगे, A कर देंगे। तो जहां जहां B दिख रहा है ना वो कर दो A, यानी कि मेरा डेरिवेशन कैसे हो जाएगा, तो बोलेंगे म्यू एयर बटे म्यू वाटर जो है राइट साइड क्या बन जाएगा, आई B जो बोल रहे वो A हो गया, ओ B जो बोल रहे वो A हो गया, OA। अब व्हाट इज OA, व्हाट इज IA, व्हाट इज OA, व्हाट इज IA, O से लेकर के A तक, तो ऐसा ही दिमाग चलता है। O मतलब ऑब्जेक्ट, I मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट से लेकर के यहाँ तक दैट इज नोन एज रियल डेप्थ। क्या होता है x y में पहले कर लेते हैं। इमेज से I से A डिस्टेंस क्या है y, तो पुट कर दो, इमेज से क्या है भाई y, ऑब्जेक्ट से क्या है x, तो कुछ आ रहा है। तो व्हाट इज y बराबर, देखो क्या आ रहा है बच्चों, y बराबर हो जाएगा x इंटू ये आ रहा है म्यू A बटे म्यू वाटर। देखो सही है, y बराबर x इंटू म्यू A बटे इतना। इसको और अगर सेटिंग करके लिखे तो देखो x म्यू, ध्यान से देखना, अभी पहले ना हर एक स्टेप जो लिख रहा हूँ उसको सिर्फ समझते जाओ, फीलिंग बाद में जनरेट होगा, क्योंकि अभी डेरिवेशन करें ना, पहले आज तो जाए मैथमेटिकल, ठीक है। x नीचे म्यू W है, ये एक को सबसे नीचे लेके जाएंगे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए को नीचे करो तो सबसे नीचे चल गया, सच दैट देखो सबसे नीचे तो जाएगा ऊपर, यानी ये बन गया, यानी कि ठीक लिखा रहा है। बोर्ड के हिसाब से बच्चों देखो क्या, फॉर बोर्ड्स, ध्यान से देखना, फॉर बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन में ना क्या कर सकते हो कि y इक्वल टू आ रहा है x बटे क्या, म्यू वाटर बटे म्यू एयर, ठीक है। म्यू एयर कितना होता है हम जानते हैं 1 होता है, कितना होता है 1, तो रहने दो है ना, बस खत्म। तो y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ क्या हो गया वाटर, बस यहीं पर ले जाकर रोक देंगे, ठीक है, यहीं पर ले जाकर के रोक देंगे। x क्या है रियल डेप्थ, y क्या होता है अपेरेंट डेप्थ, यानी मेरे लिए एक ये आ रहा है कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर, ठीक है। रियल डेप्थ मान लो 5 सेंटीमीटर है, बटे म्यू कर दोगे ऑफ वाटर तो भैया घट जाएगा, तो अपेरेंट डेप्थ घट गया। तो फॉर बोर्ड्स के लिए यहीं पर ले जाके रोक देंगे और मेरा अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन आ गया। लेकिन कंपटीशन के लिए या बोर्ड्स के न्यूमेरिकल को ही अच्छे से हैंडल करने के लिए मैं एक अलग तरीका सिखाता हूँ बच्चों। ऐसा कुछ आ रहा है, व्हाट इज वाटर, व्हाट इज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोले ऑब्जेक्ट कहाँ है, पानी में, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, पानी में, देखो ऑब्जेक्ट है पानी में, ठीक है। और इमेज कहाँ, मतलब ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गया किधर है, उधर, और उधर कौन है एयर में, ऑब्जर्वर। यानी कि समझ में आ रहा है कि अच्छा पानी में बेसिकली ऑब्जेक्ट है और हवा में कौन है, ऑब्जर्वर है। इसमें मछली और उसमें ऑब्जर्वर कौन, हम देखेंगे मछली को,
ठीक है, तो एक तो ये कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हो देखो जरा, म्यू ऑफ वाटर को ना म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं सबसे पहला चीज, और म्यू ऑफ एयर जो है उसमें भैया ऑब्जर्वर है तो इसको ऑब्जर्वर कह सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, सिंस जहां पर ऑब्जेक्ट रहता है ना इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं सरफेस पर। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि पानी एक ऐसा मीडियम है जिधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू ऑब्जेक्ट क्या कह सकते हैं, म्यू ऑफ आई बोल दो, यानी इंसिडेंट किधर हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इंसिडेंट इधर ही होगा जिधर ऑब्जेक्ट है, गया किधर, तो जिधर रिफ्रैक्शन हुआ उधर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है तो इसको बोल दो क्या है, ये म्यू आर, ये इंसिडेंट और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो बस हम क्या करेंगे, म्यू आई और म्यू आर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक, ताकि पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट किधर है और ऑब्जर्वर किधर है। धड़ाक धड़ाक लास्ट में इसका ट्रिक का फायदा होगा, देखना करूं तो y इक्वल टू आ जाएगा x डिवाइडेड बाई म्यू वाटर, वाटर में कौन है भाई, लाइट इंसिडेंट हो रहा है और चला गया रिफ्रैक्ट होकर किधर, एयर में, तो म्यू आई बटे म्यू आर। ये आया है मेरा एक रिलेशन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अपेरेंट जो डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया है, रियल डेप्थ, देख लो जरा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई क्या है, म्यू आई बटे म्यू आर। एक रिलेशन आ गया y बराबर। क्लियर है? याद बात सब हो जाएगा बाद में, पहले चीज समझ लेते हैं। अब सिंस y जब निकल गया तो पता है x ज्यादा था, y है इतना, शिफ्ट कितना करेगा, तो वही x में से y सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी हाउ टू फाइंड नॉर्मल शिफ्ट, x माइनस वाई। वाई क्या है, ऐसा, ठीक है। देखो पहले कितना अच्छा, पहले रे को इंसिडेंट करवा, बाद में रिफ्रैक्शन हो गया, कितना अच्छा बात है। याद करने के लिए कैसे करोगे, पहले इंसिडेंट करवाओ, अब बाद में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो हाउ टू फाइंड नॉर्मल शिफ्ट, हाउ टू फाइंड नॉर्मल शिफ्ट विच इज s, ठीक। तो बोलेंगे कि s बराबर यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज x माइनस वाई, यानी कि रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। x तो x है और y अभी जब निकाले तो क्या है, x बटे, पहले इंसिडेंट करवा दो, देखो किधर रिफ्रैक्शन हुआ है ये, हेंस दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे तो बड़ा अच्छा प्यारा सा एक रिलेशन आ जाएगा, क्या, 1 माइनस 1 बटे म्यू आई बटे म्यू आर। इन दोनों को ना इसको ऊपर लेके मत जाना, इसी फॉर्मेट में रहने दो, हेल्प करेगा। ये आ गया। तो केस 1 में अगर देखें कि भाई सच में x बच्चों ग्रेटर देन y था, है ना, तो अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो 5 सेंटीमीटर था, 5 में से 2 मान लो माइनस करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आता है। तो एक बार जो नॉर्मल शिफ्ट आया इसका आंसर ना +2 सेंटीमीटर +3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ पॉजिटिव आएगा। तो इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं। पहले इसको लिख लो, बताता हूँ आगे। व्हाट डज द साइन ऑफ शिफ्ट इंडिकेट, तो शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट अगर पॉजिटिव आया, दोनों लिख देते हैं बच्चों। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इमेज इज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और अगर नॉर्मल शिफ्ट बाई चांस नेगेटिव हो गया तो क्या बोल देंगे कि इमेज इज शिफ्टेड in the opposite direction of incident light, in the opposite direction of incident light, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो यहां पर हमने देखा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इमेज शिफ्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कहीं है, इमेज किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर कि नीचे। तो वो देखना कि अगर पॉजिटिव आंसर अगर आ गया बाय चांस इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो इमेज विल बी शिफ्टेड किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिधर इंसिडेंट लाइट है उधर ही शिफ्ट करा दो। 3 सेंटीमीटर आंसर आया, 3 सेंटीमीटर शिफ्ट करा दो, ठीक है। नेगेटिव आया तो बोले कि मान लो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऐसे हो रहा है, तो भाई उस डायरेक्शन में नहीं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दो। कितना अच्छा बात है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में सब चीज़ पॉजिटिव ही लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, यानी कि याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो क्या इंसिडेंट लाइट में शिफ्ट किया है क्या, डायग्राम देखो जरा, पता चल जाएगा। इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में क्या शिफ्ट किया है, क्या शिफ्ट किया है, क्या शिफ्ट किया है, क्या देखो जरा।
इंसिडेंट लाइट लेते किधर, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करवा देते हैं, तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है। तो देखो बच्चों शिफ्ट भी किधर किया, ऊपर ही किया, देखो है ना, यहां से यहां क्या है, शिफ्ट का डायरेक्शन देख लो ऊपर, ठीक है। इंसिडेंट लाइट इधर, तो भैया इधर ही शिफ्ट करा दो, जो आंसर आ जाए। तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि पहला तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा केस क्या है, सब कुछ पढ़ाने के मैथमेटिकल के बाद बताऊंगा कि कैसे क्या है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, देखो जरा, ऑब्जेक्ट क्या है पता है, माई हैंड, ठीक है, मेरा हाथ को देखेगी कौन, मछली। तो ऑब्जर्वर बेसिकली यहां पर कौन है, फिश, और फिश होता कहां है, इन वाटर, इन वाटर, और मेरा हाथ कहां है, इन एयर। क्लियर हो रहा है कुछ 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 कुछ, है ना। तो इससे थोड़ा सा फीलिंग जनरेट करेंगे कि कैसे। अब बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट कहां है, हाथ मेरा, कहां, एयर में, देखेगी कौन, मछली, तो मछली का आंख नीचे है। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो लेक्चर 1 में जो रे ऑप्टिक्स हमने पढ़ा, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, वहां से रे ऑफ लाइट लेकर के बना दो, बस खत्म हो गया खत्म। देखो कैसे, रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलर लेके जाएंगे, तो हमें पता है परपेंडिकुलर लाइट जाता है तो सरफेस पर देयर इज नो रिफ्रैक्शन, यानी कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, ऐसे गया गया गया, तो ऐसे गया टकरा करके सरफेस से, फिर लाइट किधर जाएगा, वापस ऐसे जाएगा, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट किधर लेके जाए, तो किसी एंगल पर लेके जाओ, तो लेके गए किसी एंगल पर, लेके गए किसी एंगल पर, ठीक है। होगा क्या, सोचो, यह है एयर, यह है वाटर। सबसे पहले यहां पर बनाओ नॉर्मल, सबसे पहले यहां पर बनाओ नॉर्मल, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे जाएगा किधर, बोले रेयरर से डेंसर में जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, दिस इज एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इधर और ये वाला रे ऑफ लाइट इधर, देखो दोनों डाइवर्ज करा, देखो ऐसे डाइवर्ज करा है, तो ये हो गया आंख, बेसिकली ये हो गया आंख। किसका आंख है, किसका आंख है, आई ऑफ फिश, आई ऑफ फिश, ऑब्जर्वर कौन है भाई, ऑब्जर्वर। तो मछली का आंख है ये, तो मछली जब यहां से देखेगी तो लगेगा कि एक रे ऑफ लाइट देखो किधर जा रहा है, पीछे 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 पीछे, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट मछली देखेगी तो ये किधर नजर आएगा, पीछे 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 पीछे, जहां पर जाकर के मिल जाएगा वहीं बन जाएगा क्या बच्चों, इमेज, वो होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये था क्या, माई हैंड, मेरा हाथ, ऑब्जेक्ट, और यहां पर बन गया इमेज, यानी मेरा हाथ का इमेज बना है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इमेज ऑफ माई हैंड। मछली बहुत नुकसान में है, हम हाथ यहां रखे हुए हैं मछली को पकड़ने के लिए, तो बहुत नजदीक है मेरा हाथ पानी की सरफेस पर, लेकिन मछली जब देख रही है तो उसको लग रहा है क्या, मेरा हाथ बहुत ऊपर है, तो वो मस्ती से थोड़ा सा और ऊपर आती है, भैया हम आसानी से पकड़ लेते, मछली लॉस में है थोड़ा आइडिया तो लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो गया बच्चों, आई यार, चलो करते हैं जरा रे डायग्राम। तो देखो ये लाइन क्या है, पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो अगर ये है आई तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। पहला जो पॉइंट था उसको ए मान लेते हैं, दूसरा जो तिरछा पर इंसिडेंट किया पॉइंट बी, ठीक। ये लाइन है पैरेलल, ठीक है। ये वाला लाइन देखो, देख रहे हो, है ना, ट्रांसवर्सल, ये है आर, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो आर, देखो ये भी क्या होगा, आर। कैसे, ये ऐसे ऐसे दो लाइन हमने बना दिया, और डॉटेड वाला जो लाइन है ना उसको खींच दो, डॉटेड वाला लाइन, तो ये और डॉटेड वाला लाइन, अगर ये आर है तो ये वाला भी क्या होगा, आर होगा, देखो, है ना, देखो हो गया। हेंस फिर से दो ट्रायंगल आ रहा है बच्चों, क्या ए ओ बी एक ट्रायंगल है और ए आई बी एक ट्रायंगल है। लिखते चलते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, जब नहीं समझ में आता तो अच्छी बात है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन किया, स्नेल्स लॉ लगा दो, तो लगा दो। तो स्नेल्स लॉ कहाँ लगा दे, एट बी पर लगाते हैं, ठीक है। लाइट किधर से किधर गया देख लो जरा, एयर से गया वाटर में, तो लिख दो भाई एयर से गया है पानी में, तो एयर का एंगल कितना है, साइन आई है, देखो जरा एयर का, और पानी में आर, पानी में हो गया आर। ए म्यू वाटर है, अगर इसको हम लोग रिलेटिव मान ले, ठीक है, रिलेटिव को ब्रेक करते तो कैसे करते हैं, उल्टा, तो म्यू वाटर बटे म्यू एयर हो जाएगा, सही है।
1 म्यू 2, म्यू में ही लिखोगे तो कैसे लिखो, म्यू पलट करके देखो उल्टा है, ऊपर एयर है तो वाटर, नीचे वाटर है तो एयर, ठीक है। ये हो गया साइन आई डिवाइडेड बाई क्या हो गया, साइन आर। चलो दिस इज इक्वेशन 1। अब दो ट्रायंगल उठाते हैं। एक ट्रायंगल ए ओ बी बना लिए इतना दूर तक। चलो इन ट्रायंगल ए ओ बी एकदम उसी के जैसा डेरिवेशन, ठीक है। साइन आई बराबर क्या होगा बताना है। ए ओ बी में एक ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है, साइन आई बोलेंगे बच्चों। साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। सही है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, तो ये हो गया। फिर साइन आर क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल में, पहले ट्रायंगल लिख दे। इन ट्रायंगल ए आई बी व्हाट इज साइन आर। इन ट्रायंगल ए आई बी देखो जरा, ए आई बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन आर तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन है, आई बी, यानी कि ए बी बटे क्या है, आई बी। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। साइन आई और साइन आर का वैल्यू रख दो 1 में, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक। तो देखो क्या है, म्यू वाटर बटे म्यू एयर। अभी थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक। हाँ, साइन आई है ए बी बटे ओ बी डिवाइडेड बाई, उसके बाद है ए बी बटे आई बी। ए बी चला गया, आई बी चला जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई ओ बी। जैसा ही ये आता है बच्चों, हमें पता है कि भाई मछली का भी आंख जो है कितना होता है, एकदम छोटा सा। सिंस प्यूपिल ऑफ द आई ऑफ मछली इज वेरी स्मॉल, तो भैया ये पॉइंट भी फिर से क्या होगा, विल लाई वेरी क्लोज टू ए, सेम काम। तो बोलेंगे सिंस प्यूपिल ऑफ द आई इज वेरी स्मॉल, सो point B lies very close to point A, hence B पॉइंट को नियरली इक्वल टू क्या लिख देंगे, A। तो जहां जहां B दिख रहा है ना वहां लिख दो A, जहां जहां B दिख रहा है। तो म्यू वाटर बटे म्यू एयर। अभी सिर्फ मैथमेटिकल समझते जाओ लाइन बाय लाइन, फिर रिजल्ट तो हम बता देंगे। तो आई ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ ए, हो गया ऐसा कुछ। ओ ए और आई ए हैं, ये लग रहा है क्या वो चल रहा है कौन सा है, ओ ए आई यू, एक मूवी था ना, गोलमाल। ओ ए आई ए, ओ ए क्या है भाई, तो बोले कि सच में रियल में ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर प्लेस्ड था, तो दिस इज नोन एज क्या बच्चों, दिस इज एक्स रियल। अब यहाँ पर डेप्थ नहीं बोलते, गहराई में नहीं है, एक्चुअली क्या है, सरफेस के ऊपर है, तो बोलते कितना हाइट पर है, कितना हाइट पर है। तो ये एक्स एक्चुअली हो गया रियल हाइट। और अब सच में नहीं लगता है कि कहाँ है, तो कहीं और है, तो दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज अपेरेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, अपेरेंट, यहाँ से यहाँ, दिस इज नोन एज वाई। तो बच्चों एक्स को यहाँ पर बोलते हैं रियल हाइट, और वाई को बोल देते हैं अपेरेंट हाइट, जहाँ पर लगता है कि इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो सोचो मेरा हाथ कितना था, मान लो कि 2 सेंटीमीटर पर था पानी के सरफेस के ऊपर, 2 सेंटीमीटर पर, ठीक। लेकिन मछली जब देखी ना तो उसको लगा कि 5 सेंटीमीटर पर है हाथ, इमेज तो यहाँ बना। तो इसका मतलब है कि शिफ्ट कर गया, मेरा हाथ ऊपर शिफ्ट कर गया, कितना, तो बोले कि 5 में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, शिफ्ट कर गया किधर, ऊपर। यानी यहाँ x बड़ा नहीं है, वो y बड़ा है, उसमें x बड़ा था, यहाँ पर y बड़ा है। इस सब के लिए कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, टेंशन मत लेना, पहले समझते जाओ एक एक करके। मेरे को लगता है कि इतना मैथमेटिकल जब आ जाता है ना, x बड़ा y बड़ा, सर कहाँ न्यूमेरिकल जब बनाएंगे, मेरे को कैसे पता चला कि x बड़ा कि y बड़ा है, वो रिजल्ट सिंप्लीफाई होता है तब सब ठीक हो जाता है, ठीक। तो जितना शिफ्ट करेगा बच्चों, जितना शिफ्ट करेगा ये, दैट विल बी नोन एज क्या, दिस विल बी नोन एज द शिफ्ट, और वो हो जाएगा y में से x माइनस कर देंगे। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं पता, x में से ही y करेंगे। तो जैसे ये 5 सेंटीमीटर था ना, ये 2 सेंटीमीटर, कितना शिफ्ट करेगा, देखो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, यानी कि शिफ्ट का आंसर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बताए थे, ठीक। तो उसका यूज करूंगा यहाँ, चलो मैथमेटिकल करें। हाँ, तो ओ ए क्या है, x,
ओ मतलब ऑब्जेक्ट तो x और I मतलब इमेज तो y। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ना कुछ फॉर्मूला निकाल सकते। I मतलब इमेज है तो y है भाई, O मतलब ऑब्जेक्ट है तो x। तो व्हाट इज y इक्वल टू क्या आ रहा है, तो x टाइम्स ये, तो x टाइम्स म्यू वाटर बटे म्यू एयर। ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग करें उसी तरह से, तो x डिवाइडेड बाई नीचे तो म्यू एयर है भाई, म्यू वाटर को लेके जाते हैं नीचे तो ये चला जाएगा सबसे नीचे, देखो सही है क्या, सबसे नीचे चल जाएगा है ना, ताकि देखो ऐसे करके सेटिंग हो गया। y इक्वल टू वैसा ही कुछ फॉर्मेट आ रहा है, वैसा ही कुछ फॉर्मेट आ रहा है। व्हाट इज ए, व्हाट इज एयर में बच्चों क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था, एयर में, और ऑब्जर्वर कहाँ है, पानी में। पानी में कौन है, आंख से जो ऐसे करके देख रहा था, ये कौन है, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट से हमेशा रे ऑफ लाइट आता है और उसके बाद रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो ये हो गया इंसिडेंट वाला मीडियम, कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है किधर, एयर में, और ये वाला क्या किधर रिफ्रैक्ट होके गया भाई, दो मीडियम, एक में इंसिडेंट होगा दूसरा में रिफ्रैक्शन होगा। तो हम सेटिंग क्या कर सकते हैं कि जो एयर है ना, एयर बेसिकली उसमें इंसिडेंट हो रहा है, और जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है भाई, वो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें। तो मैं रिप्लेस करता हूँ, y इक्वल टू एक्स बटे म्यू एयर हो गया म्यू आई, और म्यू वाटर हो गया म्यू रिफ्रैक्शन। देखो दुनिया गोल है, सेम फॉर्मूला आया बच्चों, क्या सेम फॉर्मूला आया दोनों में, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऑब्जेक्ट इधर है चाहे उधर है भाई, न्यूमेरिकल बनाना मेरे लिए बड़ी आसान है। अपेरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट डिवाइडेड बाय क्या है, पहले इंसिडेंट वाला लिखो बाद में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी फॉर्मूला कैसा बना, व्हाट इज अपेरेंट हाइट, तो बोलेंगे अपेरेंट हाइट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू रियल हाइट डिवाइडेड बाई म्यू आई, पहले इंसिडेंट बाद में कर दो रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्शन भी होगा उसके बाद, ये ऐसा। सिंस y निकल गया, शिफ्ट कैसे निकालोगे, तो शिफ्ट के लिए परमानेंट फार्मूला x माइनस वाई कर लेते हैं, परमानेंट फार्मूला x माइनस वाई, और पता है नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव नॉर्मल शिफ्ट, जो कि क्या होता है s। तो बोलेंगे यहां पर क्या है कि सिंस y इज ग्रेटर देन x है ना, तो शिफ्ट बराबर बच्चों हम करते हैं वही x माइनस वाई ही करते हैं। तो पता है कि सिंस इफ शिफ्ट को करेंगे अगर x माइनस वाई, आंसर विल बी नेगेटिव, आंसर तो आएगा ही भाई। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 3 सेंटीमीटर, या 2 में से 5 करो -3, माइनस बस हमें बता देगा कि ऊपर शिफ्ट हो रहा है कि नीचे शिफ्ट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट या उसके ऑपोजिट में, आंसर वैसे भी आना है। तो इसमें आपको टेंशन कम होगा, एक ही फॉर्मूला शिफ्ट का x माइनस वाई, खत्म, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या है, x डिवाइडेड बाई इंसिडेंट करवा दो फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। देखते हो बच्चों क्या लिखता हूँ क्या और बोलता क्या हूँ, है ना, x कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस 1 बटे क्या, इंसिडेंट करवा दो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सब जो है ना थोड़ा सा तेज बनाएगा आपको, जो हिंदी बोल रहा हूँ। ये हो गया शिफ्ट का सेम फॉर्मूला, ठीक है। हियर s विल बी नेगेटिव, हियर s विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इमेज किधर फॉर्म होगा, इमेज किधर फॉर्म होगा या किधर शिफ्ट करेगा, बेसिकली किधर शिफ्ट करेगा। नेगेटिव का मतलब कि इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होगा ऐसे, तो भैया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए जरा क्या ऐसा है क्या, नेगेटिव आंसर आ रहा है, ऐसा है क्या, देखो जरा दिखेगा बच्चों, देखना रियल डायग्राम के पास चलता हूं जरा, ठीक, विजुअलाइज करवाता हूं। शिफ्ट नेगेटिव आया, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि ऑब्जेक्ट से पहले एक रे ऑफ लाइट कैसे लाओगे, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, खटाक खटाक आ गया, तो ये है इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन। शिफ्ट मेरा -3 आया, माइनस आया, ओ मतलब रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, तो शिफ्ट करा दो ऊपर, तो भैया ऊपर शिफ्ट करा दो, इसके इस डायरेक्शन के ऑपोजिट में। देखो बच्चों ऊपर अपने आप 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा कि नहीं खटाक से। तब कभी हमें बोलेगा कि सरफेस से बताओ कितना दूरी पर बना, क्या दिक्कत है, शिफ्ट अगर 3 सेंटीमीटर है, रियल वाला पता है, तो 3 + 2 5 सेंटीमीटर। यानी कि शिफ्ट एक अलग सा मेथड हो जाता है हमारे लिए कि ऑब्जेक्ट से ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन देख करके और प्लस माइनस साइन देख करके बना दो, ठीक है। अब ये पूरा डेरिवेशन हुआ बच्चों खत्म। एक चीज बता रहा हूं यहां पर, क्या बता रहा हूं कि डायग्राम ट्रिक्स फॉर रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, तुरंत केस 1 केस 2। केस 1 में क्या है, केस 1 में क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है इधर, ये कौन है, फिश, तो फिश है कहां, इन वाटर,
कहाँ है? इन वाटर। तो इमेज कैसे बनता है? इमेज हम देखते हैं ऊपर से, ये ऊपर आंख लगा करके ऐसे देख रहे थे, ये कौन है? हम लोग, ठीक है। देखो तो कैसे रियल ऑफ लाइट बनाने का ना फास्ट तरीका सिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट से 2 रे ऑफ लाइट लेके जाओ, खटाक से इमेज बना दो। तो ये वाटर है, देखना जरा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाऊंगा, डेंसर से रेयर में भैया फैल जाएगा, भागेगा अवे। फिर एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेकर के जाओ, डेंसर से रेयर में जाएगा, रे ऑफ लाइट भाग जाएगा, तो ये भाग गया। तो आंख से देखेंगे तो लगेगा कि देखो क्या, डॉटेड 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 डॉटेड, यदि भी डॉटेड डॉटेड डॉटेड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इमेज। देखिए ये हुआ तुरंत निकालने का तरीका कि ऑब्जेक्ट है, कैसे डायग्राम बनाओगे? इमेज ऊपर शिफ्ट करिए, व्हाट इज दिस? दिस इज शिफ्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज y। व्हाट इज दिस? दिस इज x। पता चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है ऊपर, मेरा हाथ, मछली इधर से देख रही है मेरे हाथ को, क्या होगा? ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ऐसे टेढ़ा लाए, ये तुरंत बनाने का है, ठीक है। नॉर्मल बनाए, नॉर्मल बनाए। एयर से आ रहा वाटर में तो क्या होगा? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल करेगा, नॉर्मल के तरफ, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन बेंडिंग होने के बाद भी ये देखो डाइवर्ज ही कर रहा है। तो इधर से आंख लगा करके देखेंगे तो लगेगा देखो किधर, पीछे पीछे डॉटेड डॉटेड, पीछे डॉटेड 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 डॉटेड, कहीं जाकर करके ये लगेगा इमेज बना है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज x। कहाँ था? बना कहाँ? दिस इज y। भैया ये क्या हो जाएगा? दिस इज शिफ्ट। अब बच्चों यहाँ पर एक कहानी बता देता हूँ, ठीक है, बड़ी मजेदार। देखना, हमारा हाथ यहाँ है, हम लोग यहाँ से मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मछली 5 सेंटीमीटर क्या है? पानी के अंदर। मछली कहाँ है? 5 सेंटीमीटर पानी के अंदर, और हम अपना हाथ ऊपर रखे हुए। सोचो, अब मछली के रिस्पेक्ट में देखें, मछली तो सोच रही भाई हम इतना पानी के अंदर है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या लगता है? मछली का इमेज ऊपर शिफ्टेड नजर आता है। तो मछली ज़्यादा गहराई में है, लेकिन हमें लगता है कि ऊपर शिफ्टेड है, जिसके कारण हमको इमेज अच्छा से दिख जाता है, और हम क्या करते हैं? आसानी से खटाक से पकड़ लेते हैं। मछली को ये बात पता ही नहीं, उसको रे ऑप्टिक्स नहीं आता है। हम लोग को रे ऑप्टिक्स आता है। तो पहला केस है तो भाई मछली क्या चीज में चले गई बच्चों? लॉस में। मछली इज इन लॉस, नुकसान है फर्स्ट केस में भाई, है ना। वो रहती है ज्यादा नीचे, डर करके कि हमको कोई पकड़ नहीं ले, लेकिन हम लोग को रे ऑप्टिक्स आता है, डायग्राम बनाते हैं, हमको ऊपर नजर आती है, हम धड़ाक से पकड़ लेते हैं। अच्छा, दूसरा केस दूसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? मेरा हाथ, माई हैंड, और यहाँ आंख किसका? आंख किसका? मछली का, ठीक है। अब मछली देख रही है, देखो जरा क्या, 2 सेंटीमीटर ऊपर ना हम अपना हाथ रखे हुए मछली को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो मछली, रियलिटी क्या है? सरफेस से 2 ही सेंटीमीटर ऊपर है, हम पकड़ने के लिए तैयार है। मछली को क्या लगता है वो जरा देखो। जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, बेचारी मछली के लिए रे डायग्राम बना रहे, अपने लिए नहीं कि भाई देखो तुमको क्या दिखाई देगा वो देखो। तो जब हम रे डायग्राम बनाए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स हम लोग को आता है, बनाए तो देखे कि मछली को ना मेरा हाथ का इमेज वो 2 सेंटीमीटर पर नहीं दिखता है, वो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर पर दिखता है। यानी मछली को मेरा हाथ ज्यादा ऊपर नजर आता है। सोचो सोचो सोचो, रियलिटी में हाथ भाई नजदीक रखे हुए 2 सेंटीमीटर पर, उसको लग रहा है हाथ तो भी बहुत दूर है, 5 सेंटीमीटर पर है। तो जब हाथ बहुत दूर ही है तो चलो जरा सरफेस पर मस्ती करते हैं। वो बेचारी सरफेस पर आती है, सोचो होगा क्या? अरे भाई जब तुम यहाँ हो ना तभी तुम हम लोग को शिफ्टेड नजर आती हो और हम पकड़ लेते हैं। तुम अगर और ऊपर अगर आओगी यहाँ तब तो और खतरनाक हो, तो हमें और शिफ्टेड ऊपर नजर आएगा, बड़ी आसानी से क्या करेंगे? पकड़ लेंगे धड़ाक से। क्यों? क्योंकि मछली को शुरू में ही मेरा हाथ बड़ी ऊपर नजर आया था। अगेन फिश क्या चीज में है बच्चों? इज इन लॉस। यानी समझ में आया, एनी हाउ मछली पकड़ा ही जाएगी चाहे कुछ कर लो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मछली को रे ऑप्टिक्स नहीं आता है, डायग्राम अच्छा से नहीं पढ़ती है। इसीलिए बोलता हूँ कि कुछ भी चीज़ फिजिक्स में पढ़ रही या कोई सब्जेक्ट में ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके रखो। जिस तरह से मछली पकड़ा जाती है, कट जाती है, वो ठीक उसी तरह से अगर नहीं सही से पढ़े तो टीचर पेपर पकड़ेगा, नंबर काट लेगा या कंपटीशन में जहाँ नहीं सही से पढ़ के गए -1 हो जाएगा। जान रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बोलोगे सर डरा रहे हो क्या? बिल्कुल डरा रहा हूँ, मेरा फर्ज बताया एज ए टीचर, थोड़ा सा तो डराऊँ। मैं तो बोलोगे नहीं हमको कुछ नहीं डराना है ना भैया, मैं डराऊंगा देखो आते क्वेश्चन पे, ठीक समझ में आ गया? एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर। फॉर्मूला बस 2 ही है, बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केस में क्या फॉर्मूला था?
दोनों केस में बस यही है, y इक्वल टू क्या हो जाता है, x डिवाइडेड बाई, पहले इंसिडेंट करवा दो, बाद में देखो कि रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और s इक्वल टू है, x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1 बटे, पहले इंसिडेंट करवा दो, बाद में रिफ्रैक्शन हो जाएगा, धन धन धन। चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, फॉर्मूला एक ही लगी, तो एक ही लगी तो कोई हमको टेंशन ही नहीं। आओ सवाल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, पानी के अंदर यहाँ से 100 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट यानी कोई सिक्का है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज रियल डेप्थ, कितना है 100 सेंटीमीटर लिख दिए। इट इज व्यूड फ्रॉम एयर, हवा से, एयर में कोई बैठ के देख रहा है, ठीक है। फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो भैया अपेरेंट डेप्थ क्या होता है अभी पढ़े हैं, एक्स बटे कैसे बोले, इंसिडेंट करवा दो, देखो रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे ऐसे जाएगा। इंसिडेंट किस में हुआ, पानी में, रिफ्रैक्शन किस में हुआ, हवा में। देखो फॉर्मूला सेटिंग, एक्स डिवाइडेड बाई, इंसिडेंट किस में है, पानी में, पानी में, और रिफ्रैक्शन किस में हुआ, हवा में। आंसर आ गया, यानी y इक्वल टू एक्स, एक्स 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 क्या है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पानी का होता है 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, आंसर आ गया। सबसे नीचे जो 3 है बच्चों ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 100/4 गुना 3 सेंटीमीटर, 4 कट जाएगा 25 से, यानी कि अपेरेंट डेप्थ 25 थी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट सिक्का नीचे रखा हुआ है या मछली है, हमें वो अब 75 सेंटीमीटर पर नजर आएगी। 75 सेंटीमीटर इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो कैसे सवाल दे रहे हैं वो जरा ध्यान से समझना है। ये है एक नया क्वेश्चन, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा कुछ, इसका है ए पार्ट, डायग्राम समझो, 2 पार्ट यही सेम क्वेश्चन पे। ये है सरफेस किसका, एयर और वाटर का। सरफेस से 9 मीटर ऊपर एक चिड़िया है, ठीक है, और सरफेस से 20 मीटर नीचे क्या है, एक मछली है। सवाल हमसे पूछता है कि फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, ठीक। इसका मतलब क्या, मतलब कि सरफेस से रियल डेप्थ देखो, फिश कितना नीचे है, मछली 20 मीटर नीचे है। हमसे पूछ रहा है कि अपेरेंट डेप्थ कितना है। इसका मतलब कि सरफेस से ही कोई आदमी देखेगा मछली को तो उसे कितना दूरी पर नजर आएगा, ये हो गया। इसी में जो बी पार्ट है ना, डायग्राम ये दिया हुआ है, तो बोलोगे सर बर्ड के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। बर्ड के बारे में अगला पार्ट में रहता है, बी पार्ट में, कि एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड, सॉरी विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, कि फिश कितना डिस्टेंस पर जो है ना इस पक्षी को दिखाई देगी। ये तो पहले देखते हैं ये सवाल, ए पार्ट, कि फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। तो अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या हो कि ऑब्जर्वर कहीं यहां पर है, तो बच्चों ये मेरे लिए क्या हो गया, x, दिस इज रियल डेप्थ, और कहाँ नजर आएगा देख लेते हैं। तो अपेरेंट डेप्थ y बराबर क्या होता है, एकदम तेज बना दूंगा, क्या है, इंसिडेंट करवा दो, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, ये है ऑब्जर्वर, हम देख किसको रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट ये, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, लाइट रेस ऐसे लेकर के जाओगे तो इंसिडेंट हुआ पानी में, तो देखो इंसिडेंट हुआ किस में, पानी में, तो भैया रिफ्रैक्शन दूसर का ही मीडियम में तो होगा। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, यहाँ से सोर्स लाइट रे निकाल दो, आंसर खट खट। हर एक डेफिनेशन जो बताए हैं बच्चों उसका एक मतलब होता है, वो आपको तेज बनाएगा। सिस्टमेटिक लेक्चर देखोगे, कसम से बता रहा हूँ, उतना ताकत झोंका है मैंने कि आपको तकलीफ नहीं होगा। हाँ, ये गर्व से कहता हूँ क्योंकि खुद बहुत तकलीफ हुआ है, इसीलिए गर्व से कहता हूँ। नहीं, अब मेरे को तकलीफ हुआ तो मैं बहुत खतरनाक तेज होता, तो मैं बोलता कोई गर्व से नहीं कर रहा हूँ बच्चा, सब ठीक है, तेज है ही तो क्या दिक्कत है। नहीं भैया बहुत तकलीफ है। x बराबर क्या है 20 मीटर, तो ये हो गया 20, पानी, पानी हो इतना, हवा, हवा है इतना, तो भैया 20, ये 3 चली जाए ऊपर, 4 ऐसे, तो 4 पचे 20, यानी कि 5 तिया 15, तो 15 सेंटीमीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर, तो 15 मीटर, यानी कि अपेरेंट डेप्थ 15 मीटर आंसर आई। अब फॉर्मूला सीख चुके हैं बच्चों, तो सिर्फ कैलकुलेशन है, करते जाओ दन दन दन, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहानी भी सीख लिए, शिफ्ट वगैरह से भी, यही सब सवाल ना शिफ्ट वगैरह से भी बना सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो पूछ रहा है ना उधर से कर लेते हैं। डीपीपी के अंदर क्वेश्चन कुछ रहेगा तो कुछ कुछ बता दूंगा, सॉल्व बाय शिफ्ट मेथड, सॉल्व बाय ये डायरेक्ट।
एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। तो भाई अभी जो आंसर आया मेरा, ये ऑब्जेक्ट, ये मछली का बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, सरफेस से 15 सेंटीमीटर, तो सॉरी सेंटीमीटर बार बार निकल जा रहा है, इमेज यहाँ कितना मीटर पर है, 15 मीटर पर जो है इमेज यहाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखते कहाँ से, मेरा आँख कहाँ रहता है, हवा में, सरफेस के जस्ट ऊपर हवा में है ना, एयर में, तो एयर से ही देख रहे हैं तो मेरे को 15 मीटर पर नजर आ रहा है, 15 मीटर पर नजर आ रहा है, ठीक है भाई। बर्ड भी कहाँ है, एयर में ही, तो पक्षी जब देखेगी मछली को तो कहाँ नजर आएगा, तो हवा वाला डिस्टेंस तो ठीक है 9 मीटर, लेकिन मछली सरफेस पर नहीं है। अगर मछली सरफेस पर होती तो आंसर तो 9 मीटर ही हो जाता। तो क्या बोलते हैं, सिंस एयर से देखा जा रहा है ना बच्चों, एयर से देखा जा रहा है ना, मछली पानी में है, तो पहले एयर से निकालो सरफेस से कि मछली दिखाई कहाँ देगी, कितना देखो 15, तो हेंस वहाँ से जब देखेंगे तो 9 मीटर प्लस 15 मीटर पर क्या बन जाएगा, इमेज, मतलब नजर आएगी मछली। क्लियर है। तो बर्ड को तो बोलेंगे भाई देखो ये था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज हमने देखा कि यहाँ नजर आया, जब यहाँ से देखे तो ठीक है, एयर से ही देखे 15 मीटर पर नजर आया। तो भाई एयर, बर्ड कहाँ है, एयर में, इन एयर, तो एयर से देखेंगे तो फाइनली कितना नजर आएगा, तो यहाँ से यहाँ देख लो जरा, 9 + 20, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा 20, यानी कि 29 मीटर नीचे नजर आएगा। रियलिटी क्या है, सॉरी 15 + 9 बच्चों क्या है, ये 15 है ना, एक सेकेंड, 15 ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 24 है ना, हाँ 15 है ना ये वाला, तो वहां से देखिए कितना 9 + 15, क्योंकि एयर से सब कुछ है, ठीक है। रियलिटी कहाँ है, तो 9 प्लस भाई 20 मीटर नीचे, यानी 29 मीटर पर है मछली रियलिटी में, लेकिन जब एक मीडियम से चेंज हुआ तो पहले अपेरेंट निकालो कि कहाँ है, तो 15 और +9 कर देंगे तो पक्षी को 24 मीटर पर नजर आएगी वो मछली, ठीक है। आ जाओ, अब सब मैथमेटिकल है। नेक्स्ट, अब है दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट। मछली यहाँ, पक्षी वहां, बोलता कि फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। सबसे पहला पार्ट में अपेरेंट हाइट का मतलब क्या हो गया, तो बोले कि भाई देखो पानी के अंदर से, सरफेस से, मतलब समझो कोई पक्षी को अगर देखेगा तो कितना मीटर पर नजर आ रहा है, 9 मीटर पर, मतलब सरफेस से कितना, 9 मीटर पर, ठीक। ये है क्या, एयर से ही, एयर में ही देखे, मतलब नहीं बोलता हवा से ही, एकदम सरफेस के ऊपर से ही कोई देखेगा तो भाई हवा हवा ही है तो 9 मीटर। लेकिन जब बोलता है अपेरेंट हाइट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि सरफेस ऐसे है, ऑब्जर्वर ऊपर नहीं बच्चों, किधर, नीचे से कोई किधर, पानी के अंदर से यहां से देखेगा तो उसे कितना ऊपर नजर आएगा, है ना, यही तो है। तभी तो मछली के निकालते हैं, पानी के अंदर से देखेंगे तो कितना नजर आएगा, तो पहले आदमी देखे सरफेस से ठीक है, कितना मीटर पर नजर आएगा, तो व्हाट इज दिस, दिस इज x। तो भाई दिखाई कहाँ देगा, तो बोले y = एक ही फॉर्मूला होता है, पहले इंसिडेंट करवा दो फिर रिफ्रैक्शन करवा दो, है ना। तो y = तो अभी सिंस हम लोग यहां से देख किसको रहे, पक्षी को, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, तो वहां से रे ऑफ लाइट लेकर के चले आओ, इंसिडेंट करवा दो पानी में, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो x है इंसिडेंट, किस में, एयर में, तो ये हो गया एयर। रिफ्रैक्शन किस में होगा, पानी में। कैसे डिटरमाइन करते दिख रहे हो, उस डेफिनेशन से कि ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, ठीक है। x कितना हाइट है, रियल में 9 मीटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और वाटर का होता है 4/3, तो 4/3 सबसे नीचे चला जाएगा ऊपर, तो सबसे ऊपर 4/3 चला गया, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, आंसर आ जाएगा 4 × 3 = 12 मीटर। दिस इज द अपेरेंट हाइट। तो देखो सही भी था कि भाई कोई पानी के जस्ट नीचे सरफेस से देखेगा तो भाई उसे थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, कितना, तो 9 मीटर ऐसे था रियल में, अब हमें 12 मीटर नजर आएगा। बोले थे मछली को अंदर जो है नुकसान होता है, थोड़ा ऊपर नजर आता है हाथ, तो ये हो गया 12 मीटर। अब ये था क्या कि सरफेस, मतलब पानी के जस्ट नीचे वाला सरफेस से देखा तो उसे 12 मीटर नजर आ रहा है। बोलता है कि मछली को कितना ऊपर नजर आएगी वो पक्षी, देखो क्या, एट व्हाट हाइट विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। तो बोले कि यहां से जब हमने देखा ना, यहां से जब हमने देखा तो हमें नजर आता है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इमेज नजर आया यहां, मतलब इस जगह पर इमेज नजर आई, यहां कितना, 12 मीटर पर।
तो पानी में ही सरफेस से देखते हैं तो 12। तो भैया ये मछली यहाँ है तो मछली को कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा, तो बोले ये तो 20 मीटर इधर है, तो 20 मीटर यहाँ से और प्लस 12, कुछ सरफेस से ही देखता है तो 12, तो भैया और पानी के नीचे जाएंगे, कितना नीचे गया, तो 20 प्लस 12, यानी वो जो हाइट नजर आएगा वो कितना 20 प्लस 12, दिस विल बी इक्वल टू क्या 32 मीटर। कितना हो जाएगा 32 मीटर, 32 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यही बस समझने का खेल होता है कि एक मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा मीडियम में देखो कहाँ से, एक बार सरफेस के जस्ट नीचे, ताकि दूसरे मीडियम से हम देख रहे हैं तभी हमें अपैरेंट नजर आएगा, और उसके बाद जितना नीचे से देखो जोड़ दो उसमें। आते हैं बच्चों ये एक्सप्रेशन फॉर क्या है, देखो अपैरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट किसके लिए, फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, यानी क्या अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी है और एयर है, नहीं, अब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, मान लो ये पानी है, कितना टोटल ये है पानी थिकनेस में, ठीक है, दिस इज रियल डेप्थ एक तरह से कह सकते हो, उसको T1 बोल दिए, अच्छा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, उसके ऊपर सरसों का तेल रखा हुआ है T2 डिस्टेंस तक, दैट इज μ2, और हम देख रहे हैं हवा से, मान लेते हैं लेट इट बी μ3, तो भाई वहाँ से देखेंगे इस सिक्का को या मछली यहाँ पर है तो हमें कितना ऊपर शिफ्टेड नज़र आएगा। हालांकि डायरेक्ट जो रिजल्ट आया बच्चों उसी को एक्सटेंड कर दे तो ये होगा, लेकिन एक का हम प्रूफ करते हैं जरा, ठीक है, कैसे होता है पहले देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या करते हैं ना, CD सरफेस के लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि CD जो सरफेस है उसके कितना नीचे जो है ना ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज रियल डेप्थ, इसका इमेज कहाँ बनेगा, दैट विल बी अपैरेंट डेप्थ, वो यहाँ से होगा। चेन सिस्टम चलता है, जैसे मिरर्स के अंदर कैसे पढ़े थे कि 2 मिरर हो, तो पहला मिरर का ऑब्जेक्ट कहाँ है, फिर देख लो कि इसका इमेज कहाँ बना, जो इसका इमेज होगा दैट इमेज एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर, चेन सिस्टम, ठीक है। फिर उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया, फिर उसका इमेज डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ कैसे करेंगे, CD सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बोले T1 नीचे, इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, जहाँ भी बने, जहाँ इमेज बन जाएगा ना वो इमेज एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट सरफेस, ठीक है, द नेक्स्ट सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, फिर उसका इमेज डिस्टेंस निकालो कि कहाँ बनेगा, ऐसे कर करके। तो चलो देखते हैं, फॉर CD सरफेस, फॉर सरफेस CD के लिए क्या है, तो बोले ये है मेरा CD, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बोले इससे देखो जो जहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट होता है ना, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं x से डिनोट करते हैं। x1 ये दे के रखा है, कितना डिस्टेंस है देखो जरा T1, यानी यहाँ से T1 डिस्टेंस पर दिस इज रियल डेप्थ, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा हम देख लेते हैं, तो इमेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। कैलकुलेट कैसे करें, कहाँ बनेगा अपैरेंट डेप्थ, तो ये क्या होता है x1 डिवाइडेड बाई, तो ये देखो ध्यान से होता है μi बटे μr, लिखेंगे क्या, तो x1 डिवाइडेड बाई μi इंसिडेंट, तो ये है मेरा μ1, इसके ऊपर वाला सरफेस क्या है μ2, एक ही सरफेस है, रे ऑफ लाइट इधर उधर, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, इधर में रिफ्रैक्शन होगा, तो इंसिडेंट ऐसे होता है, रिफ्रैक्शन उधर होगा। इंसिडेंट कौन सा मीडियम में हुआ, μ1 में हुआ, रिफ्रैक्शन उसके बगल वाला मीडियम में हो जाएगा, यानी पता चल गया कि ये है इक्वेशन नंबर 1। तो x1 है तो इसको y1 नाम दे देते हैं, तो y1 कहीं आएगा, तो मान लो बच्चों कि y1 जो है ना कहीं आया इस सरफेस से, लेट इमेज यहाँ पर बना है थोड़ा सा शिफ्टेड, ऐसा कुछ मान लो, थोड़ा सा ऐसा कुछ शिफ्टेड कहीं क्या बना है I, तो देखो क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट है O1 नाम दे देते हैं, ये इसका इमेज बना, दिस इज I1 पहला सरफेस पर, ठीक है, दिस इज x1 कितना डिस्टेंस रियल पर था, अपैरेंट क्या है दिस इज y1, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ठीक है, तो कहीं इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट इसके लिए यहाँ था, इमेज बन गया है यहाँ I1, O1 नाम दे देते हैं मान लो, तो दिस इज क्या हो गया है y1, दिस इज क्या है x1। अब सोचो कि सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, तब बोलेंगे द इमेज फॉर्म्ड बाय द सरफेस CD एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस AB, तो AB से कितना डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट होगा, तो बोलेंगे भैया ये T2 प्लस y1 डिस्टेंस पर होगा ऑब्जेक्ट, तो वो इमेज कहाँ बनेगा, तो अपैरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं, ठीक, चेन सिस्टम एकदम 1 1 1। तो एक लाइन लिख लेते हैं बच्चों क्या कि द इमेज फॉर्म्ड बाय सरफेस CD एक्ट एज द, क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट, एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर
सेकेंड सरफेस पहले लिख लेता दो, ठीक। द इमेज फॉर्म्ड बाय सरफेस सी डी एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस क्या हो जाएगा, ए बी। हेंस ए बी बनाते हैं, जरा देखो डायग्राम में थोड़ा सा। ये हो गया मेरा ए बी। ए बी के नीचे क्या है, म्यू टू, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, म्यू थ्री। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ऑब्जेक्ट अब कितना डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है, तो दिस इज x2, क्या है x2, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, t2 प्लस y1। तो बोले भैया ऑब्जेक्ट हो, जो पहला का इमेज बना ना वही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहला का जो इमेज बना है i1 वो ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, यानी कि दिस डिस्टेंस इज बेसिकली x2 रियल डेप्थ इतना। ये है क्या, तो ये हो जाएगा t2 प्लस y1, t2 प्लस क्या है y1। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो बोले कि भाई देखो जहां पर जो इमेज बनेगा दैट विल बी द फाइनल इमेज, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई सरफेस ही नहीं है। तो जहां भी इमेज बनेगा, लेट कहीं इमेज बनता है, मान लो ये हो गया I2 शिफ्टेड ऊपर बना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी y2। कोई दिक्कत है क्या, दिस विल बी y2 कि सरफेस से अपेरेंट डेप्थ, सरफेस से रियल डेप्थ, सरफेस से अपेरेंट डेप्थ x2 y2। और y2 हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है, तो लिखते हैं, क्या लिखें, फॉर सरफेस ए बी। तो सरफेस ए बी के लिए x2 जो है रियल डेप्थ, क्या ये रियल डेप्थ कितना है, t2 प्लस y1, ठीक है। तो व्हाट विल बी y2 का फॉर्मूला कैसे होता है बच्चों, अभी सिखा चुके हैं, है ना। देखो जरा, कोई दिक्कत है क्या, y इक्वल टू क्या होता है, x बटे इंसिडेंट करवा दो, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इंसिडेंट करवा दो, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। कोई भी एक सरफेस लोगे, एक तरफ ऑब्जेक्ट दूसरे तरफ इमेज, इंसिडेंट करवाते हैं, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, तो इंसिडेंट हुआ है 2 में, रिफ्रैक्शन हो जाएगा 3 में, ठीक। तो x2 क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज t2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई म्यू आई, इंसिडेंट किस में है, 2 में, इंसिडेंट 2 में, रिफ्रैक्शन किस में होगा, देखो 3 में, हो गया। तो ये आ रहा है t2 बटे ये इधर भी डिवाइड चला जाएगा, उधर भी डिवाइड चला जाएगा, करते जाओ डिवाइड। तो y2 इक्वल टू आ रहा है क्या, t2 बटे म्यू2 बटे म्यू3। अब मेरे को डेराइव करने तो स्टेपिंग्स बस देखते जाना, फिर रिजल्ट में तेज बना दूंगा। तो ये इधर भी डिवाइड, उधर भी डिवाइड, तो म्यू2 बटे म्यू3 हो गया, जो भी है भाई। t2 तो t2 है जो सवाल में दिया हुआ था, तो जो है सो है, हो गया, ठीक है। प्लस y1 क्या है, क्या है y1, क्या है y1, तो चलो देख लेते हैं, हालांकि बता चुके थे। y1 क्या है, x1 बटे म्यू1 बटे म्यू2, x1 बटे म्यू1 बटे म्यू2, x1 बटे म्यू1 बटे म्यू2। तो y1 है x1 बटे म्यू1 बटे म्यू2 है, ये हो गया y1। इनटू नीचे ये पहले से है, क्या है, म्यू2 बटे म्यू3, यानी कि होगा क्या, म्यू2 चला गया। और व्हाट इज x1 बच्चों, x1 t1 के बराबर है, नहीं, हम लोग जो t1 t2 था ना, t1 t2 जो था, देखो t1 कितना डिस्टेंस पर है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते थे, x, क्योंकि हमें x y में समझ में आता है, दिस इज रियल डेप्थ, ठीक है। देखो दिस इज रियल डेप्थ, x1 किसके बराबर है, t1। तो यहाँ पर कुछ रखा जा सकता है क्या, कि t2 बटे म्यू3 प्लस x1 क्या है, t1 है, डिवाइडेड बाई म्यू1 बटे म्यू3। तो लिख देंगे कि सिंस x1 जो है वो t1 के बराबर है, जो सवाल में दिया हुआ था, यानी कि अपेरेंट डेप्थ फाइनल इमेज देखो बनेगा क्या, y2 इक्वल टू, बड़ी अच्छा जो है ना आंसर आ रहा है। सेटिंग करते हैं, पहले t1 लिखते हैं, तो नीचे म्यू1 है, यहाँ सबसे नीचे जो है म्यू3 प्लस t2 अगर लिखते हैं बच्चों, तो ये म्यू2 और बटे क्या है, म्यू3, ऐसा कुछ। यह कॉम्बिनेशन ऑफ जब मीडिया होगा तो, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया होगा तो, मीडिया कैसा था, दिस इज म्यू1, दिस इज म्यू2, और उसके बाद क्या है म्यू3, आंख इधर, ऑब्जर्वर, ठीक है, दिस इज t2 और दिस इज t1, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक। देखना कैसे आया, ये जो फॉर्मूला है ना, सेटिंग देखते हैं। फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है, म्यू3 में, मेरा आंख किधर है, ऊपर, तो दिस इज द क्या है भाई, दिस इज क्या, फाइनल ऑब्जर्वर। कहाँ, जब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया होगा तब बात करें। फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है, इन म्यू3। तो गौर करके देखो,
फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है, फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है, यानी नीचे जो है ना हमेशा वही लिखाता है कि फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है। जैसे कि मान लो ये सरसों तेल हो जाए, ये पानी हो जाए, एक केरोसिन ऑयल हो जाए, रहने दो जितना जितना है। आदमी कहाँ है, कौन सा मीडियम वो देख लो, तो नीचे तो वही आता है। तो ये क्या है भाई, बड़ा अच्छा। y इक्वल टू होता है एक्स बटे म्यू, एक्स बटे ऐसा, x क्या है, रियल डेप्थ। तो रियल मतलब कितना दूर तक जो है ना पानी है, तो T1 डिवाइडेड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, नीचे तो समझ में आ रहा क्या लिखेंगे, प्लस T2 कितना दूर तक सरसों तेल है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। बड़ा अच्छा हो गया। यानी n के लिए अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, तो बोलेंगे T1 बटे μ1 डिवाइडेड बाई nth में मान लो मेरा आँख है कहीं, तो T2 डिवाइडेड बाई μ2 बटे μnth में आँख है, प्लस T3 डिवाइडेड बाई μ3 डिवाइडेड बाई nth में मेरा आँख है, प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं बच्चों नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट S। तो यहां पर ना फॉर्मूला लिख देंगे कि मेरा जो आंसर फाइनली आएगा, कैलकुलेट इधर कर लेते हैं जरा, जो आंसर आया है ना इसके लिए फाइनली शिफ्ट होगा क्या। तो बोले कि भाई सच में जहां से हम देख रहे थे रियल डेप्थ क्या था ऑब्जेक्ट का, तो बोले भाई T2 प्लस T1 डिस्टेंस नीचे था ऑब्जेक्ट, दिस इज द रियल डेप्थ। और फाइनली अब इमेज कहाँ बन रहा है, तो फाइनली इस सरफेस से जो AB वाला सरफेस है उससे ये y2 डिस्टेंस पर दिस इज द फाइनल इमेज बन रहा है, जो मेरा आंसर आया है शिफ्टेड। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या ये है रियलिटी कि कितना टोटल रियल। हमें नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है कि भाई बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया है, रहने दो, ऑब्जेक्ट टोटल रियल डेप्थ कितना पर है, तो बोले T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, यहां पर है। अच्छा, फाइनल इमेज कहां बना है, तो फाइनल इमेज हमने निकाला ये, तो जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, नॉर्मल शिफ्ट निकल जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉर्मल शिफ्ट निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं, व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन, S नॉर्मल शिफ्ट देखते हैं। तो S बराबर हमें पता है कि रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, यानी कि x माइनस वाई तो होता है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, सिंपल सा, हमेशा यही करते हैं। x क्या है, तो बोले कि T1 प्लस T2 इज द रियल डेप्थ, सच में T1 प्लस T2 पर है। माइनस क्या है बच्चों, मतलब ये बोल दो कि ये तो T1 प्लस T2 है और ये क्या है y2 जो हमने निकाला अभी। ठीक, तो y2 बहुत गंदा आया, क्या है, T1 डिवाइडेड बाई क्या है, μ1 बटे μ3 प्लस T2 μ2 बटे μ3, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है फाइनल वाला कहाँ है, μ3 में। ठीक, देखो क्या आएगा, ये और ये T1 वाला ने एक साथ लिखते हैं, तो T1 माइनस T1 बटे μ1 बटे μ3 लग रहा क्या 1 2 3 हो रहा है, प्लस T2, ठीक है, माइनस T2 डिवाइडेड बाई μ2 बटे μ3, ये ऐसा हो गया। दोनों में कॉमन कुछ लिया जाए तो ये T1 अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे μ1 μ3 ऐसा। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर T2 बच्चों कॉमन ले ले तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे μ3, सॉरी μ2 बटे μ3। दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। उसमें भी वही पढ़े थे x इंटू 1 माइनस 1 बटे ऐसा। जब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया होगा तो देख लो कि भाई T1 पहला मीडियम जो है ना कितना थिकनेस का है, कितना दूर तक रियल डेप्थ हो गया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठा हुआ है लिख दो, T2 μ2 T1 μ1 हो गया। यानी कि इसका भी अगर बच्चों हमें nth वाला लिखना होगा नॉर्मल शिफ्ट, तो दोनों फॉर्मूला वाइज कैसे लिख देंगे, तो बोलेंगे T1 देखना 1 माइनस 1 बटे μ1 बटे μnth में बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, प्लस T2 1 माइनस 1 बटे देखा 2 nth में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये गाड़ी आगे चलते जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया के लिए कितना शिफ्ट करेगा। ठीक, चले आगे, बहुत अच्छा से लेक्चर को पढ़ने की जरूरत है। आ जाओ, रिजल्ट्स फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया अपेरेंट डेप्थ। बच्चों देखो जरा, हालांकि रिजल्ट्स तो मैंने बता ही दिया ना, 1 2 3 है और 4th में ऑब्जर्वर है बच्चों, है ना, तो अभी तो चलो बता ही दिए, चलो है ना, ये टॉपिक तो डन। अभी जो लिख रहे थे वो रिजल्ट से लिख रहा था। ठीक, ये जो लिख रहे थे ना, ये रिजल्ट्स में ही इंक्लूड कर लो, मैंने बना के रखा था, चलो लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, यही रिजल्ट्स हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया के लिए क्या करोगे,
देखो जरा सवाल बनाते हैं। फाइंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बिलो सरफेस ए बी। सवाल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक मीडियम है μ1 2 है, 20 सेंटीमीटर इसका है टोटल थिकनेस। फिर दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा मीडियम 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका थिकनेस टोटल 15 सेंटीमीटर है। तीसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी तीसरा मीडियम में ना मेरा आंख है, बोलता है कि फाइंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बिलो सरफेस ए बी। ए बी के नीचे जो है एपेरेंट डेप्थ क्या होगा, तो रियल डेप्थ देखो क्या है 20 + 15, बोले थे T1 + T2 इज द रियल डेप्थ 35 सेंटीमीटर पर है। हमें दिखाई कितना पर देगा, तो जरा फॉर्मूला लिख ले, कैसे सीखे हैं। T1 T2 में है कोई बात नहीं, तो T1 डिवाइडेड बाई μ1। ऑब्जर्वर कहाँ है, फाइनल ऑब्जर्वर है दिस इज द फाइनल ऑब्जर्वर, ठीक है। किसमें, μ3 में, तो फाइनल ऑब्जर्वर है इतना, प्लस T2 डिवाइडेड बाई μ2 और फाइनल ऑब्जर्वर है μ3 में। चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक। T1 कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइड बाई μ1 कितना है 2 बटे μ3 कितना है 1.8, तो ये हो गया ऐसा, प्लस T2 कितना है 15 सेंटीमीटर भागा μ2 कितना है 1.5, फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है 1.8 में, यानी कि ये 20/2, ये 1.8 किधर चला जाएगा ऊपर, सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चल गया, प्लस 15 डिवाइडेड बाई, भाई ये तो दोनों डेसिमल चला ही जाएगा, तो ये 15, सबसे नीचे 18 किधर चला जाएगा ऊपर, तो ये चला गया, ये 2 दहें 20 हो गया, 10 × 1.8 कितना हो जाएगा 18, और प्लस हो जाएगा 18 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब था तो सेंटीमीटर हो गया है। यानी देखो क्या हुआ, रियलिटी में ऑब्जेक्ट कितना है, तो 20 + 15 35 सेंटीमीटर पर है, ठीक। अच्छा, और इमेज बन कहाँ रहा है 36 सेंटीमीटर। भैया ये 36 आने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर नीचे बनेगा मेरा क्या, इमेज। तो दिस इज द क्या, डिस्टेंस y = 36 सेंटीमीटर, और ये है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या था, दिस डिस्टेंस वाज x विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, इससे 35 सेंटीमीटर नीचे है, और फाइनली जो इमेज बना है वो 36 सेंटीमीटर पर बना है। यानी कि अगर शिफ्ट का फॉर्मूला में बच्चों निकालोगे ना, तो आंसर पता है कितना आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ, कितना आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। चेक कर लो, शिफ्ट का फॉर्मूला रख करके आंसर 1 सेंटीमीटर आएगा, वो भी प्लस या माइनस। तो बोले ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट किधर जाएगा, इधर, तभी तो जाके उधर जाना है ऑब्जर्वर की तरफ, है ना। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, और इमेज बना है नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन ना, s बराबर -1 आएगा। तो आप चेक कर लो बच्चों, ठीक है, s बराबर कितना आंसर आएगा -1 सेंटीमीटर, जिससे पता चलेगा कि रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, इधर शिफ्ट नहीं कर रहा है, किधर शिफ्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया के लिए क्लियर हो गया बढ़िया से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है पता है, स्पीड को लेकर है। तो जो अभी डिस्टेंस को लेकर समझे हो बच्चों, बस वैसा ही सब कुछ क्या है, स्पीड को लेकर है। बहुत आसान, एकदम सब कुछ सेम। देखो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल स्पीड, अपेरेंट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। हम लोग अभी क्या देखें, हवा में हम लोग रहते हैं, मछली पानी में रहती है। जिस सरफेस से जितना नीचे मछली है दैट इज रियल डेप्थ x, जहां नजर आता है कितना डिस्टेंस पर है दैट इज अपेरेंट डेप्थ। यानी कि ऑब्जेक्ट अभी यहां है और मान लो कि हमें अब यहां नजर आ रही है मछली, तो दिस इज क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। लेकिन हमें ना स्पीड को लेकर एक्चुअली पढ़ना है कि अगर मान लो कि मछली, भाई मछली तो पानी में तैरते रहती है, पता है ना, अब तैरेगी अब तैरेगी, ठीक है। तो मछली मान लो ऊपर आ रही है कितना स्पीड से, तो मछली पानी में आएगी तो बोलेंगे क्या, मछली का स्पीड इन वाटर कितना स्पीड से ऊपर आ रही है। अब सोचो, अगर मछली है बच्चों यानी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट कुछ स्पीड से अगर ऊपर आ रही है का मतलब क्या हुआ कि x इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और अगर x चेंज करेगा तो भैया y भी क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी इमेज ऑफ द फिश विल ऑल्सो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और अगर कोई भी पोजिशन चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी कहला गया, ठीक। देखते हैं जरा, x बराबर x होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है रियल डेप्थ होगा, बोलोगे तो इसको इक्वेशन 1 देने की क्या जरूरत है, बस ऐसी बच्चों ऐसी,
पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, एक ऐसे ही हो गया। y इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ के आए, x डिवाइडेड बाई इंसिडेंट बटे रिफ्रैक्शन। भाई ऑब्जेक्ट है कोई रे ऑफ लाइट, ऐसे ही तो लेकर के जाओगे, फिर रिफ्रैक्शन होगा, यानी पता इंसिडेंट वाला वाटर है, रिफ्रैक्शन एयर में। ठीक है, लिख दिए। हमको पता है कि x क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम स्पीड। तो सोचो ये सब तो कांस्टेंट, अगर ये चेंज करेगा तो ये भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो करते क्या बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बस जो पोजीशन के लिए पढ़े थे वही वेलोसिटी के लिए हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा डी बटे डी टी, किसका, y का। तो इधर डी बटे डी टी करेंगे, ये तो देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो पता है कि बाहर हो जाएगा, म्यू आई बटे म्यू आर क्या हो गया, बाहर। डिफरेंशिएशन बेसिकली किसका होगा, x का। तो dy बटे dt क्या कहलाएगा, सिंस दिस इज अपेरेंट डेप्थ, तो उसका रेट अथी हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपेरेंट स्पीड, क्या बोल देंगे, या अपेरेंट वेलोसिटी। अपेरेंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 बटे म्यू आई बटे म्यू आर टाइम्स ये dx बटे dt क्या कहला जाएगा, रियल वेलोसिटी या रियल स्पीड। ठीक है, अपेरेंट वेलोसिटी इक्वल टू 1 बटे इतना टाइम्स रियल वेलोसिटी, क्या है वही फॉर्मूला, बस यहाँ वेलोसिटी वेलोसिटी रख देना है, आंसर वेलोसिटी वेलोसिटी, यानी कि v अपेरेंट इसको बोल दो बच्चों, ये हो जाएगा v रियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू आई बटे म्यू आर, यानी कोई नया अलग से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वही y इक्वल टू एक्स बटे म्यू, इतना इतना तक कहानी खत्म। ठीक, और सिंस वेलोसिटी वेलोसिटी बोले भैया तो वेक्टर लगा दो, लगा दिए वेक्टर। चलो आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पर जो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़े हैं, कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन मैकेनिक्स क्या पढ़े जरा देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तक लिखते कैसे है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि जो बच्चों बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे देखो हम किसी ट्रेन को देख रहे हैं तो कैसे बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू अनिल। तो जिसको बोले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, यानी हम उसको देख रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू कौन देखा, दैट इज ऑब्जर्वर। यानी पता चलता है कि भाई ये क्या है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो ये कौन होगा भाई, ये होगा ऑब्जर्वर। कौन होगा ऑब्जर्वर, हम। और ये कौन है, ट्रेन। हम मतलब मैं बिहार झारखंड से हूं इसलिए हम बोलना पड़ता है, लैंग्वेज है। हाँ चलो ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये होता है वी ए माइनस वी बी, जानते हैं। लेकिन ये सब तब है बच्चों, देखो क्या जो मैकेनिक्स में पढ़े थे कि एक ट्रेन है मान लो कि 90 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, एक ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। भैया तो ये भी ट्रेन चलती कहाँ है, हवा में ही तो चल रही है। मतलब हवा सरफेस पर है, ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रेन पानी के अंदर चल रही है और हम हवा से देख रहे हैं कि भैया बताओ ट्रेन का स्पीड क्या है। मीडियम अलग अलग होगा, कहानी अलग अलग होगा, अभी होगा मीडियम अलग। लेकिन जो मैकेनिक्स में पढ़े वो क्या पढ़े, सरफेस हवा में ट्रेन चल रही है, सरफेस हवा में ट्रेन चल रही है, यानी हवा में ही चलती है। तो ये जो सब चीज़ हम लोग पढ़े थे ना कि ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बच्चों ये भी एयर में, ये भी एयर में, तो सब कुछ क्या होता है एयर में, यानी ये फॉर्मूला वैलिड है, फॉर्मूला एप्लीकेबल। ये वैलिड मतलब वैलिड तो देखो चलो हर जगह पे, लेकिन नहीं होता कि फॉर्मूला इज फॉर, ऐसे बोलता हूं, फॉर्मूला इज फॉर सेम मीडियम, सेम मीडियम, यानी कि ये तब लगाते हैं जब सब कुछ सेम मीडियम में हो। ये भी ट्रेन हवा में, हवा मतलब एयर में, एयर में, एयर में, एयर में, एयर में, तब ठीक है। तो जैसे कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण देख ले, ए इधर बी इधर। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे बच्चों ना, तो हमेशा एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। हमसे बोला वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, कैसे करें, तो बोले वी ए बी जो होता है ना वो हो जाता है वी ए माइनस वी बी, वेक्टर लगा करके कर लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा दो, और जिधर जो जा रहा है ना प्लस माइनस साइन के साथ, तो वेलोसिटी ऑफ ए किधर जा रहा है, राइट साइड, तो प्लस 90, बी किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड, कितना से 60, तो माइनस 60 क्योंकि लेफ्ट है। आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 915, इतना हो गया मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब सोचो ये क्या मतलब हुआ कि बी मतलब हम अगर ए ट्रेन को देख रहे हैं, यानी हम लोग अगर ट्रेन ए को देखेंगे ना तो प्लस नजर आएगी। प्लस का मतलब राइट साइड ही वो ट्रेन नजर आएगी जाते हुए, कितना से 150 किलोमीटर से। तो प्लस का भी एक सिग्निफिकेंस होता है, कब, जब रिलेटिव निकालते हैं तब। ठीक, ऐसे करेंगे, यही तरीका से आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। चलो आते हैं, देखो
अब क्या है, अब दो ट्रेन तो चलेगी लेकिन अलग अलग मीडियम है, यानी मछली है पक्षी है। सवाल समझो। ओह गॉड, थोड़ा पानी पी लो। सवाल समझो बच्चों, क्या है, एक है पक्षी ऊपर हवा में, ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। एक है मछली पानी के अंदर, वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ठीक है। हमसे क्या बोलता है सवाल, पढ़ो जरा। पढ़े सवाल, पढ़े सवाल क्या है। ए बर्ड इन एयर, ए बर्ड इन एयर, ये बर्ड है पक्षी और ये है मछली फिश। ए बर्ड इन एयर इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड ओवर ए टैंक विथ स्पीड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये टैंक मतलब पानी ऐसा कुछ हो गया, ऊपर से आ रही है पक्षी। वाइल बेस ऑफ टैंक इज सिल्वर्ड, ये बेस ऑफ टैंक क्या सिल्वर्ड किया हुआ है, यानी रे ऑफ लाइट अगर इधर आएगा तो उधर नहीं जाएगा, टकरा के वापस आएगा, ठीक है। ए फिश इन द टैंक इज राइजिंग अपवर्ड अलोंग द सेम लाइन विथ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, पानी के अंदर जा रही ऊपर, ठीक है। बोलता क्या है वो ध्यान से देखो। फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश एज सीन डायरेक्टली बाय द बर्ड, यानी क्या बोला मेरे को निकालने के लिए, स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश, यानी हमसे पूछ रहा है इमेज ऑफ द फिश, यानी वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन डायरेक्टली बाय द बर्ड का मतलब क्या हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। मेरे से ये समझो कि पूछा जा रहा है वेलोसिटी मछली का कितना नजर आएगा पक्षी को, तो कैसे निकाले। तो अभी हम पढ़े हैं कि भैया वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड अगर हो तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, हो गया। लेकिन सेम मीडियम के लिए लगता है, सब कुछ अगर हवा में रहता ना मजा ही आ जाता, सब कुछ हवा हवा है ना, हवा हवा ही हो जाता, या सब कुछ पानी पानी है ना, तो पानी है आज ब्लू है, पानी 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 हो जाता। लेकिन भैया गलत हो गया, हवा में है एगो, एगो है पानी में, मामला गड़बड़ है। चलो आते इधर, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं पता है, ऑब्जर्वर को। ये है कौन, ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है, और बी कौन है, ऑब्जर्वर, एज सीन बाय विथ रेस्पेक्ट टू वाला, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ है वो देखो, ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड पक्षी, कहाँ है, इन एयर। तो अगर ये इन एयर है, हम एयर में हैं, तो भैया हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो एयर में ही रहेगा ना, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो सब कुछ एयर में हो जाना चाहिए। तो ये इन एयर है तो हमें ये भी चाहिए इन एयर, ये भी चाहिए इन एयर, ये भी चाहिए इन एयर, तभी तो सेम मीडियम होगा। शुरुआत कहाँ से करते हैं, ऑब्जर्वर से, कि हम देख कहाँ से रहे। तो क्या वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन एयर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये तो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फिश इन एयर दिया हुआ है क्या, नहीं। वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर दिया हुआ है मेरे को, और हम देख रहे हैं एयर से, मीडियम अलग हो गया बच्चों। तो बोलेंगे कि रियल में कहां से दिखाई देगा, अगर कोई पानी में ही जाए और पानी में ही स्पीड है तो वो रियल स्पीड हो गया। लेकिन दूसरे मीडियम से देखेंगे तो हमें अपेरेंट स्पीड नजर आएगा। स्पीड नहीं समझ में आ रहा ना, डेप्थ, और डेप्थ से समझो। पानी के अंदर चले जाएं तो बोलेंगे रियल डेप्थ इतना सेंटीमीटर पर है, लेकिन कोई दूसरा मीडियम से देखेगा तो अपेरेंट डेप्थ कुछ और नजर आता है। हेंस हम बोलेंगे बच्चों क्या, कि भाई जिस तरह से y इक्वल टू एक्स बटे क्या होता है, म्यू आई बटे म्यू आर, उसी तरह से v अपेरेंट जो है वो नजर आएगा रियल डिवाइडेड बाई, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ ना, तो भाई इतना लिख लो जो भी है। क्या बोल रहे हैं कि म्यू आई बटे म्यू आर, ये क्या है अपेरेंट और रियल क्या है, हमें चाहिए क्या, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश इन एयर, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ फिश इन एयर। बेसिकली हमें निकालना है कि क्या होगा, ये निकालना है। एयर में कैसे निकाले, तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर दे के रखा है, तो एक वाटर में है तो रियल हो गया, और दूसरा मीडियम से देख रहे हैं तो वह अपेरेंट हो जाएगा। यानी सब कुछ मैं लिख देता हूं यहां पर, पता है कि नहीं समझ में आएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर, ये दे के रखा है कितना, चलो सब कुछ देखते हैं जरा। वाटर में कितना दे के रखा है, ऊपर जा रहा है, तो भैया ऊपर को ले लो बच्चों प्लस, ठीक है, तो नीचे को ले लेते हैं माइनस साइन। देखना जरा क्या, वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर दे के रखा है, ऊपर जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो ये क्या है, क्या है, तो पता है ये क्या है, दिस इज द वी रियल, ठीक है, रियल स्पीड ऑफ किसका, फिश का है ये, ठीक है। हमें चाहिए क्या, वी हैव टू फाइंड क्या,
यहाँ से ना थोड़ा सा समझ में आएगा, मेरे ख्याल से लगा ना कि लिखने से पहले इधर हम लोग थोड़ा सा समझे। जो दिया हुआ रहे ना उसी मीडियम में वो रियल कहलाता है। हम दूसरे मीडियम से निकालना चाह रहे हैं मछली का, दूसरे मीडियम से निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ फिश, लेकिन भैया इन एयर, तो ये क्या है, ये तो रियल है नहीं, रियल तो ये था, तो ये क्या कहलाएगा, वी अपेरेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वी अपेरेंट। तो हाउ टू फाइंड वी अपेरेंट और वी रियल में रिलेशन, तो वी अपेरेंट और रियल में हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ फिश, अपेरेंट मतलब इन एयर, रियल मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर। हो गया क्लियर, बस रख दो बच्चों। देखो जरा क्या, रियल में मछली पानी के अंदर ऊपर जा रही है तो +4 ऊपर जा रही है। इंसिडेंट भैया ये क्या है, देखो देख किसको रहे, देख किसको रहे, मछली को ही देख रहे हैं, तो उसी का स्पीड निकाले वेलोसिटी ऑफ फिश। तो ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना, सही है। फिश को देख रहे हैं, उसका अपेरेंट निकाले तो ऑब्जेक्ट ही होगा, रे ऑफ लाइट ऐसे, यानी क्या, इंसिडेंट हो गया पानी में, इंसिडेंट हो गया पानी में, रिफ्रैक्शन किधर हो जाएगा, हवा में। कैलकुलेट कर लो, तो +4 डिवाइडेड बाई वाटर का होता है 4/3, पानी का एयर का होता है 1, तो ये 3 जाएगा ऊपर, तो +4 × 3/4, 4 चला गया बच्चों आंसर, +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो दिस इज वी अपेरेंट +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। व्हाट इज वी अपेरेंट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फिश इन एयर आया। समझ में आया ना। जो सवाल में दिया हुआ रहता है पानी पानी पानी, मछली जा रही है, दैट इज रियल। हम दूसरे मीडियम से देख निकालना चाहेंगे उसका, तो वो अपेरेंट हो गया, अपेरेंट रियल में रिलेशन है, +3 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ फिश इन एयर आ गया है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ फिश इन एयर आ गया है। हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो कैसे निकाले, बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। सब कुछ होना चाहिए ऑल इन एयर, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फिश इन एयर अभी कितना आंसर आया था, +3 इन एयर, इन एयर, ठीक है। सब कुछ एयर एयर एयर। तो अभी हमने कैलकुलेट किया +3 माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन एयर कितना है, देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन एयर नीचे आ रही है 6 से, तो दैट विल बी कितना, -6, यानी आंसर कितना हो जाएगा, +9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। और प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब बच्चों, पॉजिटिव का मतलब होता है किधर, ऊपर, यानी कि पक्षी जब देखेगी ना मछली को तो उसको ऊपर ही नजर आते जाएगा, मतलब है ना, दिखेगा। +9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, +9, देखो 9 है लेकिन किधर, ऊपर और नीचे, तो भैया ऊपर नजर आएगी। तो इमेज ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड, बर्ड देखेगी, मछली सच में ऊपर ही नजर आएगी। तो ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट बढ़िया से। चलो नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, वही बर्ड 6 सेंटीमीटर से इधर, मछली 4 सेंटीमीटर से इधर, ये है भैया पानी और ये है एयर, ठीक। देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। तो ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VF। ऑब्जर्वर कौन है पहले वो देखो, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर जो है ना, अब कौन है, एज सीन बाय द फिश, फिश इज द ऑब्जर्वर। अब मछली देख रही है पक्षी को, अब पूछ रहा है कितना स्पीड से नजर आएगा, ठीक। तो ऑब्जर्वर कहाँ है, फिश कहाँ है, पानी में, कहाँ है, इन पानी, वाटर। तो भैया सब कुछ जो है ना पानी 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 में ही होना चाहिए। तो मछली पानी में है, पक्षी भी पानी में होती, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लगा देते। लेकिन भैया पानी से देख रहे हैं तो हवा में है, मामला गड़बड़ है तो एक रियल और अपेरेंट वाला आएगा। तो इन वाटर, तो हमें ये भी चाहिए इन वाटर और ये भी चाहिए इन वाटर, सब सेम मीडियम। तो देखो गौर करके, वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर हमें पता है, तो दिस इज पता। वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन वाटर कहाँ पता है भैया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड तो हवा में पता है मेरे को, पानी में थोड़ी पता है इसका स्पीड, तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फिश इन वाटर जो है वो हमें पता है, कितना, पानी में कितना है फिश का, ऊपर जा रही है +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। वी हैव टू फाइंड क्या, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ बर्ड
इन वाटर, हमें ये निकालना है। और गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन एयर गिवन है। बर्ड, पक्षी तो हवा में चल रही है, नीचे आ रही है कितना से, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिएगा, पक्षी हवा में चल रही है, पक्षी हवा में चल रही है, उड़ रही है, तो हवा का ही जो स्पीड दिया हुआ दैट इज रियल स्पीड, यानी ये जो है वो क्या है, भी रियल है, सच में पक्षी हवा में। भैया आप देख रहे दूसरा मीडियम से अगर बताना होगा तो इसका मतलब अपेरेंट है। हाउ टू फाइंड, तो बोलेंगे वी अपेरेंट विल बी इक्वल टू वी रियल बटे क्या होता है, म्यू आई बटे म्यू आर, म्यू आई बटे म्यू आर। देख किसको रहे हैं, किसको देख रहे हैं, पक्षी को, पक्षी को, पक्षी, तो पक्षी है क्या यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। क्या है पक्षी, पक्षी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो भैया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट कैसे आता है, ऐसे। तो इंसिडेंट है एयर में, इंसिडेंट है एयर में, तो लिखेंगे कैसे, वी रियल, तो म्यू इंसिडेंट, इंसिडेंट किधर है, एयर में, और रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, पानी में। ठीक है, बस लिख दो आंसर, आगे कहानी खत्म, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ क्या करें बच्चों, वी रियल, रियल क्या है, -6 मतलब नीचे, एयर का होता है 1, पानी का होता है 4/3, सबसे 3 नीचे, सॉरी सबसे नीचे 4/3 है, तो ये हो जाएगा किधर चला जाएगा, 4/3 ऊपर चला जाएगा, तो है ना 1 बटे ये है, तो 4/3 किधर ऊपर, तो 3 दूनी 6, आंसर आ रहा -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वी अपेरेंट जो आया है दिस इज -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस अपेरेंट, अपेरेंट है वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन वाटर आ गया, ये कितना, -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। देखो पक्षी रियलिटी में जो ना नीचे आ रही है, पक्षी रियलिटी में हवा में ही कोई आदमी रहेगा और हवा में ही देखेगा तो बोलेगा 6 सेंटीमीटर से नीचे आ रही है, ठीक है, लेकिन भैया पानी से देखेंगे तो वो 8 सेंटीमीटर से नजर आ रही नीचे आते हुए। हमको सबको चाहिए पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी, भैया निकालो। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, कहाँ, इन वाटर, इन वाटर। ठीक है, निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन वाटर, अभी हमने निकाला, पक्षी का पानी में देखेंगे तो -8, और मछली, मछली तो पानी में किधर जा रही है, ऊपर जा रही है +4 से, -8 4 कितना आ रहा है बच्चों, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इन वाटर, आंसर इतना। और माइनस का मतलब नीचे, तो 12 नीचे, कौन है, ऑप्शन नंबर डी। तो है कुछ नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझंती विद्या। बोले थे रे ऑप्टिक्स अच्छा समझो, नहीं तो पकड़ा जाओगे, नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अच्छे लेक्चर में, अगले लेक्चर में, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।